ओके, इट्स 4:01, लेट्स स्टार्ट। जो लोग आते जाएंगे वो हमें ज्वाइन करते जाएंगे। प्लीज इफ पॉसिबल preferably keep your cameras on. And assalamu alaikum everybody, bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much for joining us आज के सेशन में जिसका नाम है leadership and compassion. So it's going to be around 1 hour talk, but not exactly a talk kind of a talk. So I would appreciate कि अगर हमारे पास आप लोगों के सवालात भी आते रहें, आप लोगों के कमेंट्स भी आते रहें, आपके पास विंडो है टू रेज क्वेश्चंस, टू पोस्ट अ कमेंट, raise your hand and the host will इन्हीं मेरे साथ इसको कोऑर्डिनेट कर रही हैं, she'll pass on the questions to me. जितना इंटरैक्टिव बनाएंगे एक दूसरे से हम सीखेंगे, ठीक है। हम सेशन को स्टार्ट करते हैं लीडरशिप एंड कंपैशन के हवाले से। जस्ट अ सेकेंड, एक ओके, आई विल स्टार्ट माय सेशन विद अ स्टोरी टुडे। कहते हैं किसी मुल्क में एक बादशाह था और बहुत ही बड़ा सारा मुल्क था। वो बहुत ही एक अच्छा स्ट्रैटेजिक बादशाह था, अपनी अवाम का, अपने लोगों का वो बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। ही वॉज मैरिड एंड ही अपेरेंटली लव्ड हिज वाइफ। उनके यहाँ की औलाद नहीं थी और सिंस ही लव्ड हिज वाइफ वेरी मच, तो उसने दूसरी शादी भी नहीं की औलाद के लिए। जब टाइम आगे चलता चला गया और वो थोड़ा सा बूढ़ा हुआ तो उसने कहा कि यार अब क्या करें, इतनी बड़ी सल्तनत का कोई वाली वारिस नहीं है, तो अब तो मुझे सल्तनत में से ही कोई शख्स को ढूंढना पड़ेगा जो कि इस मुल्क की भागदौड़ को संभाले और इसको आगे लेकर चले। वो बहुत सोचता है कि यार मैं क्या करूं। इसी सोच में एक दिन वो क्या करता है, अकेले ही अपने सल्तनत की अपनी लोगों में अपने मुल्क के दौरे पे चला जाता है। तो एक जगह जाके उसको एक बहुत बड़ा सारा खड्डा दिखाई देता है, ऐसे ह्यूज ह्यूमंगस होल, एंड वो होल उसको एक आइडिया देता है। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो ऐसे करते हैं। नेक्स्ट से वो आता है, वो पूरे मुल्क में ऐलान कराता है कि जो कोई मुझे बताएगा कि इस खड्डे को कैसे भरने परमानेंटली, वो इस मुल्क का नया बादशाह होगा। सो एवरीबडी गेट्स एक्साइटेड कि यार ये तो बहुत सिंपल सी काम है, हम जाते हैं, अपना आइडिया देते हैं, एंड देन वी कैन बी नेक्स्ट किंग, वेरी श्योर, राइट। तो नेक्स्ट डे इतनी ढेर सारी लोग आवाम आ जाती है, बारी बारी सब लोग आते हैं, उसको मशवरे देते हैं। कोई कहता है कि इसको आप पत्थरों से भर दें, कोई कहता है कि आप जितना भी आपका कूड़ा करकट है वो उसके अंदर फेंकते रहें, तो ये टाइम आएगा कि जब ये भर जाएगा। somebody says कि आप इसके ऊपर वो जो एक छज्जा सा होता है ना कैमोफ्लेज करने के लिए, आप वो रख दें ताकि दुश्मन की फौज अगर हम तक आती है तो उसको तो नहीं पता है कि ये खड्डा है, राइट। वो तो समझेगा छज्जा है, तो वो क्या करेगी, वो आएगी और उसमें गिर जाएगी, हम दुश्मन से सेव हो जाते हैं। वो हर एक की बात सुनते रहते हैं, लाइक देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड थाउजेंड्स ऑफ आइडिया कीप्स ऑन कमिंग। वो हर एक की सुनता रहता है, लेकिन वो किसी को भी नोट नहीं करता कि हाँ मुझे तुम्हारा आइडिया जो है समझ आ रहा है, एंड देन यू हैव द स्किल टू बी द नेक्स्ट लीडर। दिन के आखिर में जब वो बेचारा पूरा डिसअपॉइंट हो जाने वाला होता है, तो देयर कम्स अ यंग मैन एंड ही लुक्स एट द बादशाह, द किंग, एंड बादशाह से कहता है कि बताओ तुम्हारा क्या सजेशन है, इस खड्डे को हम कैसे भरें। सो can anybody tell me कि जो लड़का आया था बादशाह की तरफ, उसने बादशाह से क्या कहा होगा, क्या मशवरा दिया होगा। Maybe we can see if we can see raise hands, तो maybe हम उनको any unmute कर सकते हैं, we can take their input के बादशाह को उस लड़के ने क्या मशवरा दिया। Any raise hands? Not yet. Come on guys, think. रोजे में इस टाइम पे नींद थोड़ी ना आती है इतनी ज्यादा। सोचें, आप वो बादशाह हैं, आपने लोगों से बोला भाई ये खड्डा जो भर देगा आपका वो बादशाह बन जाएगा, एंड देयर आर पीपल हु आर गिविंग आइडियाज एंड आइडियाज। अब आपको भी एक आइडिया आया, यू नो, हर पॉसिबल आइडिया, कचरा डाल दो, पत्थर डाल दो, सीमेंट लगा दो, ऊपर बैरियर लगा दो, सब आइडियाज आ चुके हैं। बादशाह इज नॉट हैप्पी और कन्विंस्ड विद एनी ऑफ द आइडियाज। सो कैन यू थिंक कि वो क्या आइडिया हो सकता है। और आई स्टार्ट पिकिंग अप पीपल। Okay, I'll start with my own team. Furqan, what do you think? मेरे ख्याल से तो ना उस खड्डे को भरना ही नहीं चाहिए। अगर वो ओपन ही रहे तो वो शहर को ना जानवरों से या दुश्मनों से बचा सकता है।
तो उसको एज इट इज छोड़ के लोगों का ख्याल करना चाहिए, ना कि वो खड्डों में ध्यान देना चाहिए। फाइन, लेकिन उसमें आपके खुद के लोग भी तो फंस सकते हैं ना। ओके, इंटरेस्टिंगली दैट बॉय कम्स टू अप टू द किंग एंड ही लुक्स एट द किंग एंड ही सेड कि सर, योर किंग, व्हाई डू यू वांट टू फिल दिस खड्डा? He asked king the question, okay, why do you want to fill this khadda? And the king gets inspired and he selects that boy as the next king. रीजन ही सेज कि किसी भी किंग के लिए यह लाजमी है, किसी भी सल्तनत को चलाने वाला जो बादशाह है उसके लिए कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसके जो लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं एंड व्हाई दे वांट टू डू इट, राइट? सो ही सेज कि ही इज द वन, ही सेड कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है इस खड्डे को भरने का। जिस तरह फुरकान ने भी कहा, आई एम लीस्ट कंसर्न, ये भरता है, ये भरे नहीं भरे ना भरे, मेरा इंटेंशन ये था ही नहीं। But nobody asked his intention. So this is what he said, that you need to ask people, or you need to ask people why you want to do this, why whatever you are doing आप वो कर रहे हैं। Based on this why, the king selected him as his successor. So they say कि जब आप अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, so आपको उनको सिर्फ ये नहीं बताना कि भाई क्या करो, you have to tell them कि क्या करना है और क्यों करना है। This way they can connect with you in a much better way, personal level पे भी। Otherwise जो भी आप काम हम एक दूसरे को कहते हैं वो KPI बन के रह जाता है, unfortunately end of the day हम उस पे personal level पे somehow connect नहीं कर पाते। And then the story also tells us कि what you do is one thing, but why you are doing it is the essence of who you are, your values, your goals, your priorities as an individual and as a team. So we'll be starting our session with this small story जो कि एक आइडिया देगा कि हर चीज का आगाज एक वाई से होता है और वो वाई आपको कनेक्ट करता है फिर दीगर आपकी स्ट्रैटेजी से, विजन से एंड एवरीथिंग से, राइट? सो लेट्स सी, इफ आई आस्क Azim, you want to say anything? No, Yes, it's Azim, okay. आपके Your voice was gone. Like no one was able to hear you. okay, अभी can you hear me? Yeah. You are audible now. Okay, thank you. So the point is कि हम ये बात कर रहे हैं कि हम जो रोज डेली बेस पे काम पे आ रहे हैं, do we know why we are coming? We know कि हम काम करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो हम काम करने के लिए आ रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? आपको जो भी टास्क असाइंड है, what is the purpose of it? Where does it fit in the bigger picture of the organization? हमें प्रमोशन चाहिए, हमें प्रमोशन क्यों चाहिए? सिर्फ एक बात चाहिए? Yeah, there is something, a deeper meaning attached to it. You know, even why do you want to get married? Just for the sake of it, घर वाले कह रहे हैं, या you have certain companionship agenda and XYZ agenda that you want to fulfill. So they say that the answer to any problem in the world starts with the why. We have to start asking ourselves the why of doing whatever we are doing first. You can ask yourself, why are you attending this session? Invite आया था इसलिए attend करना है, mandatory था इसलिए attend करना है, या कोई deeper meaning भी हो सकता है, जैसे कि लर्निंग करनी है, अपने आप को मजीद बेहतर करना है, बट देन उसके लिए भी मे बी आई नीड टू नो कि वेयर डू आई स्टैंड एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, ओनली देन आई कैन ब्रिज अप दैट गैप। सो मूविंग ऑन, अगर हम ये पूछें कि जनाब आप लोगों का यहाँ पे थोड़े से, आई वांट टू सी द रेज हैंड्स, आप लोगों का लीडर कौन है, किसको आप लीडर मानते हैं? हम आप लोगों को रेज हैंड करना पड़ेगा, बिकॉज़ ओनली वी कैन अनम्यूट यू गाइस। Who do you, Athar? Yes. Where did Athar go? Yes, Athar. Let's just unmute you. Give us a second. Any, can you unmute Athar? Wait. Any just. अथर को अनम्यूट कर दिया है। Yes, Athar. आपका लीडर, वालेकुम अस्सलाम. Who do you think is your leader? देखिए, पहले तो एक लीडर की डेफिनेशन होनी चाहिए कि what we think a लीडर होता कौन है। तो to drive the team, basically जो पर्सन टीम को ड्राइव कर सके और give a chance to them कि जो उनको चांस दे सके
that is the person I think that he's a leader. At present, yes, there's a lot of people, बहुत सारे लोग हैं जो हमें लीड कर रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है आप जिनसे ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं आप उन्हीं को अपना फोकस रखते हैं. So yes, I believe that somehow Shehzad Suhail is one of the leader who knows how to drive his team personally. Beside the higher आपकी आवाज थोड़ी सी कटी है कि हम एक न्यूट्रल बात करते हैं, हम अभी ऑफिस की बात नहीं करते, हाई मैनेजमेंट की बात नहीं करते, राइट? हम आपकी जिंदगी में आप किसकी तकलीद करते हैं? डू यू हैव एनी आइडियल एनीबॉडी जिसको आप कहते हैं कि हाँ यार ये लीडर है, ये इस जैसा करना है, इस जैसा बनना है? पॉलिटिकली भी बताया जा सकता है क्या? पॉलिटिकली आई लाइक इमरान खान, लेकिन नहीं, पॉलिटिकल जो है ना, हम राह से हट जाएंगे, हम भटक जाएंगे, हम भटकना नहीं चाह रहे. Shehzad Suhail, I feel like I trust him. He's a kind of person who's really know how to lead the team, and he's a proper team leader. कैसे? कोई 2 से 3 ट्रेड्स हैं उनके जो आपको लगता है कि हाँ यार he's handling the issues so calmly. He don't get panic. He takes his time. अगर कोई चीज है तो कोई भी पूछता है, if you feel like he's not ready to answer right now, he takes his time. इसमें एक दिन लगे और he think about it. He ask suggestion from us. Take an idea. He don't go for a bossy thing कि मैंने कह दिया तो यही होगा. So there's a lot of things. Very calm person, taking his time. Do not get panic. Okay, ठीक है. Anybody else अतर के अलावा? आपके Ali, can we unmute Ali? अच्छा, मुझे मिल गए, मैं इनको मैं अनम्यूट करी, मुझे मिल गए. यस अली. आई थिंक जो भी कोई इंस्पायर कर सकता है ना, तो मैं समझता हूँ कि वो जो है ना एक लीडर, मैं उसको लीडर समझता हूँ, तो इंस्पायर कर सके अपने एक्शन से, अपनी वर्किंग से, किसी भी फील्ड में हो, वो जो इंस्पायर कर सकता है वो मेरे लिए एक लीडर है. जो आपको इंस्पायर कर सकता है अपनी वर्किंग से, अपनी चीजों से, वो आपके लिए लीडर है. एनी नेम दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू टॉक अबाउट लीडर्स? जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं अभी सोच रहा था कि कोई स्पोर्ट्स, थोड़ा सा ऊंचा, थोड़ा सा वॉल्यूम अप. जैसे कोई स्पोर्ट्स में अगर मैं देखूं तो पोर्चुगल टीम का जो कैप्टन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, देखा जाए तो वो सिर्फ सिंगल बंदा है, उसने अपनी टीम को यूरो जिता दिया 2016 में. तो हालांकि वो फाइनल गेम से बाहर था ड्यू टू नी इंजरी, लेकिन वो कोचिंग स्पॉट पे खड़ा हुआ अपनी टीम को जो है वो गाइड कर रहा था. तो वो एक लीडर की तरह जो है अपनी टीम के लिए सामने आया. क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो सकता है. फिर रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें जॉर्डन बेलफोर्ड की से रिलेटेड थी वो. तो उसमें भी उसने, हालांकि वो खुद एक काफ़ी करप्ट बंदा होता है, लेकिन उसने अपने आप को, अपने लोगों को, अपनी कंपनी को इंस्पायर किया होता है टू वर्क हार्ड और किस तरह काम करना है. तो वो भी एक लीडर की तरह जो है ना वो सामने आया उसमें. ओके, ठीक है. सी व्हेन वी जब हम Aman Ansari जी, we have two more hand raised, Aman Ansari and another one. तो मैं इनको अनम्यूट कर रही हूँ ताकि ये पार्टिसिपेट कर सकें. ठीक है. आई जस्ट वांट यू गाइस टू टेल मी द पर्सन का नाम जिसको आप लीडर समझते हैं, एंड देन 2 से 3 ट्रेट्स जिसकी बुनियाद पे आप उसको लीडर समझते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. एवरीवन. अच्छा, इन जेनरिक अगर मैं कहूँ कि लीडर की जो खुसूसियात हैं वो ये होनी चाहिए कि वो आपके साथ हर सिचुएशन में आपके साथ मौजूद हो, और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम वो जस्ट ऑर्डरिंग ना कर रहा हो, आपके साथ खड़ा हो, उन चीज़ों को फेस कर रहा हो और आपको उसके साथ हेल्प आउट भी कर रहा हूँ. अगर मैं किसी पर्सन का नाम लूँ तो रिसेंटली मैंने भी फिरोज ज्वाइन की है. मैं हुसैन अजीज साहब को देखता हूँ, अब्दुल अजीज साहब को देखता हूँ. क्वालिटी डिपार्टमेंट से मेरा कंसर्न है, तो मैं इन्हें देखता हूँ कि ये अब्दुल अजीज बिलखुसूस अब्दुल अजीज, क्योंकि मैं डायरेक्टर प्रोजेक्ट अब्दुल अजीज हूँ. तो इन एवरी सिचुएशन जहाँ मैं देखता हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो मेरे साथ अब्दुल अजीज साहब खड़े होते हैं, और इवन वो हर चीज़ों में अपनी मेरी राय को सुनते हुए पहले मुझे सुनते हैं, मेरी चीज़ों को देखते हैं, देन उसके बाद फिर वो अपना इनपुट देते हैं, एंड उस प्रॉब्लम को फिर हम सॉल्व करो तो मिलकर. तो मेरी नज़र में लीडर वही है जो आपकी हर एक प्रॉब्लम पे आपके साथ खड़ा हो और आपको हेल्प आउट कर रहा हो, और बॉसिंग अराउंड ना कर रहा हो कि जस्ट आपको इंस्ट्रक्शन दे दे कि आपने ये करके देना है.
वो इवन आपकी सारी चीजों पे consider हो। That's all. Okay, let दूसरा हाथ किनका खड़ा था? Who was the other person who had to share the name and 2 traits? इनका नाम नहीं आ रहा है, तो ये मैं इनको अनम्यूट कर रही हूँ and he would himself. Yes, you are unmuted now. Hello. 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 हमें आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। Hello. Hello. Yes, हेलो के अलावा आपकी आवाज नहीं आ रही है clear? हेलो का आगे आवाज टूट रही है। आ रही है शायद। इमरान बात कर रहा हूँ मैं। जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा अत्थर वाली बात को ही आगे कंटिन्यू करूंगा। देखिए मैम, अत्थर जो कह रहे थे कि आपका लीडर को जरूरी नहीं है हर प्रॉब्लम के उसको सॉल्यूशन पता हो, ठीक है। उसने सुनना होता है जब कोई प्रॉब्लम आती है आपकी किसी भी किस्म की इंटर डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो सबकी सुनता है पहले, ठीक है। और इसके अलावा जो पॉसिबल सॉल्यूशन है उसको सामने रखते हुए जो भी जब टीम को लेके चल रहा है तो वो फिर सबकी सुनना है उसने बैठ के, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको किसी जो भी पॉसिबल सोल्यूशन और उसके अंदर अगर उसके पास भी कोई सोल्यूशन है तो वो जाहिर बात है जो बंदा काम कर रहा होता है जिसके पास उसको ज्यादा अच्छी तरह पता होता है कि वो किस तरह सॉल्व हो सकती है वो चीज। सही है, ठीक है ना। ठीक है। तो उस ओके, चीज यहाँ पे हम को थोड़ा सा जी जी बताइए। जी मैं यही कह रहा था कि वो फिर उसको भी सुने और साथ में अपना भी इनपुट देता रहे। जाहिर सी बात है उसके पास तजुर्बा ज्यादा है लीडर के पास, ठीक। तो वो चीज फिर उस चीज को क्लियर करे। फेयर एनफ। अब सी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू अ स्लाइड बिकॉज़ आज का सेशन इस तरह रखा है, थोड़ा सा टॉक थोड़ा सा स्लाइड। लेट मी शेयर माय स्क्रीन ताकि एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज विद अस एंड लेट्स जस्ट ओके। सो लीडर एंड लीडरशिप की अगर हम बात करते हैं तो लीडर इज समबडी हु गाइड्स पीपल, राइट, कैन लीड एंड सेट अ डायरेक्शन फॉर अदर्स टू अ हाई परफॉर्मेंस लेवल। ये बिल्कुल एक स्ट्रेट डेफिनेशन है। और बहुत जगह आप ये भी पढ़ेंगे कि लीडरशिप जो है वो ट्रेट नहीं है, इट्स अ माइंडसेट। जब आप ये बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो लोग जिनको हाई टाइटल्स मिले हुए हैं, डीजीएम्स हैं, जीएम्स हैं, एक्सवाईजी हैं, सिर्फ वो लीडर नहीं होते। लीडर वो लोग भी हो सकते हैं मे बी जिनके साथ कोई टीम नहीं है। आप आज जो अपना काम कर रहे हैं अगर वो दूसरों को इंस्पायर कर रहा है और लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं तो यू आर अ लीडर। मे बी यू डोंट नो बट देन यू आर अ लीडर। तो जैसे कि लीडरशिप में जो भी लोग हैं ना, हम पहले बात करते थे कि जी लीडरशिप वो लीडर वो है जो बहुत इंटेलिजेंट है, एजाइल है, धड़ से उसके पास आइडियाज आ जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी बना के रख देते हैं, यू नो विजनरी है, डिसाइसिव है, सोल्यूशन फोकस्ड है। तो ये कुछ क्वालिटीज ऑफ लीडर हैं जो टाइम टू टाइम सुनने पे आती है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री का मायना करें तो पीपल लाइक हिटलर एंड पीपल लाइक चंगेज खान, उनको कोई अपना लीडर नहीं मानता। मे बी ये जितनी भी क्वालिटीज फ्रॉम द हेड उनके अंदर बहुत जबरदस्ती, बट नोबडी कॉल्स देम देयर लीडर अनलेस एंड अनटिल वैसे उसी फॉर्मेट के लोग हो, राइट। सो देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि लीडरशिप में ये लीडर में होना लाजमी है, विच इज द लीडरशिप क्वालिटीज फ्रॉम द हार्ट। ये दिल और दिमाग का एक मिलन है, कोई एक चीज भी रह जाएगी तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, राइट। सो इमोशनल लीडर में इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, सेल्फ अवेयर होता है, माइंडफुलनेस होती है, एम्पैथी होती है, एंड नाउ अ टर्म कंपैशन। कंपैशन इज नॉट अ न्यू टर्म इन अ वे। आप अगर बात करें व्हाट आई स्टडीड के 2000 के बाद से जितना भी टाइम है लीडरशिप एंड कंपैशन पे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हुई हैं और लोग कह रहे हैं कि ये वन ऑफ द की एलिमेंट है कि अगर लीडरशिप में या लीडर में कंपैशन नहीं है तो वो जितना भी आला विजनरी हो, स्ट्रैटेजिस्ट हो, अजाइल हो, व्हाटसोएवर, वो अपनी टीम को उतनी अच्छे तरीके से लीड नहीं कर सकता जितना कि एक बंदा विद कंपैशन के साथ लीड कर सकता है। ना बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम लीडरशिप एंड कंपैशन की बात कर रहे हैं और हम इतना इससे इम्प्रेस भी हो जाते हैं और हम रिसर्चेस का हवाला दे रहे हैं कि फलां गोरे ने ये रिसर्च कर दी, फलां ने ये रिसर्च कर दी। इंटरेस्टिंगली ये जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है ये वेरी मच फ्रॉम आवर ओन दीन है, राइट। आई विल जस्ट सिंपली टेक यू टू दिस थिंग। कोर प्रिंसिपल ऑफ जो इस्लामिक लीडरशिप है वो बना ही एम्पैथी एंड कंपैशन पे है, राइट। सो अगर आप ये देखें, लेट मी जस्ट शो यू
कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुरान में एज एन एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट लीडर और इंसान के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया हुआ है और उसी तरह से वो मुखातिब हुए हुए हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग जो आपकी चीज़ है यहाँ पे, मेरी स्लाइड थोड़ा स्टक हो गई है, लेट मी जस्ट सी कि ग़ज़वा ओहद का जो किस्सा है, मैं इसको पढ़ भी रही थी, मैंने सुना भी था कि जब कफ़ार आए थे और वो हमने जो लश्कर था इस्लाम का, उन्होंने उनको वॉर्ड ऑफ कर दिया था और एक तरह से हमारी जीत हो गई थी, तो नबी पाक ने लोगों को हुक्म दिया था कि तुम पहाड़ियों पे मुख्तलिफ पॉइंट्स को संभाल के बैठ जाओ, और कुछ टीम थी जो कि माल गनीमत को इकट्ठा कर रही थी, जो उस तफा का उस वक़्त का प्रोसेस होता था। सो व्हाट हैपेंड वाज कि जब जो पहाड़ी पे जुटे लोग थे, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो माल गनीमत लोग जमा कर रहे हैं, कहीं हम रह ना जाएं, तो उन्हें नबी को डिसोबे करते हुए वो नीचे आ गए थे और वो उन टीम का पार्ट बन गए थे। सीइंग द फैक्ट कि पोस्ट खाली हो गई हैं, जो कफार का लश्कर था व्हाट आई रेड कि वो वापस आया था, एंड देन मुसलमानों ने काफी नुकसान उठाया था, राइट। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बोला था कि भाई बी एम्पैथेटिक विद देम, ठीक है, कंपैशनेट टुवर्ड्स योर फॉलोअर डिस्पाइट कि उन्होंने तुम्हें डिसोबे कर दिया है। और ये कुरान पाक में जो आपका मैं उसका रेफरेंस ढूंढ रही थी, वो हम आपसे शेयर भी कर लेंगे, जो एक कुरान पाक का मिड है जिसका वर्ड है वल यतलतफ, आई थिंक सूरह कहफ में है ये वर्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो कहते यही है कि लोगों से नरमी इख्तियार करो और नरमी से बात करो, और अगर आपने नरमी इख्तियार ना की होती या हार्श रवैया रखा होता तो लोग आपसे रिपेल कर जाते। नाउ कम टू थिंक ऑफ इट, हम अपनी डेली लाइफ के अंदर से, हमारे लिए तो अल्टीमेट मॉडल ऑफ लीडरशिप इज आवर प्रॉफिट, राइट। सो और ये उनका एक बेसिक ट्रेट है कंपैशन। तो हम अगर अपनी लाइफ में देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में देखें, किसी से गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई एरर हो जाता है, वो एम्पैथी का एलिमेंट, वो कंपैशन का एलिमेंट, वो फॉरगिवनेस का एलिमेंट, आई एम नॉट सेइंग हम में नहीं है, हम में से बहुत सब में है, लेकिन मुझे कहीं कहीं लगता है वो थोड़ा अप एंड डाउन होता रहता है। और स्पेशली एक शख्स कोई अगर गलती कर लेता है और उसकी वजह से हमें भुगतना पड़ जाता है या हमारी कोई नुकसान हो जाती है, वो हमारी मेमोरीज में हमेशा रजिस्टर हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली एज ह्यूमंस हम लोगों को दूसरा चांस नहीं देते, इवन इफ वी फॉरगिव देम। सो ये जो प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन है, इट हैज एक्चुअली कम फ्रॉम आवर दीन। अंग्रेजों ने तो अभी ये कुछ साल हुए हैं ये कॉन्सेप्ट उठाया, तो आई जस्ट थॉट कि ये बहुत एक क्लियर गाइडेंस है हमारे लिए, बीइंग ह्यूमंस एंड बीइंग मुस्लिम्स, कि हमें अपनी टीम्स को, अपने रिलेशंस को कैसे मैनेज करना है, राइट। सो अगर आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, तो जो कंपैशनेट लीडर्स हैं, they are willing to overlook mistakes and failures and they view them as learning opportunities. See, अब हम थोड़ा बहुत देख रहे हैं कि ये कौन कौन से traits हैं, and let's side by side compare ourselves कि how far we are from these traits और हम कितना इनके नजदीक हैं। See, overlooking mistakes and failures का मतलब ये नहीं है कि आप हर दफा जाने दें। You have to sit with the people, talk to them about the mistakes, talk to them about the failures, ask them कि भाई इससे ये नुकसान हो गया है, what do you suggest कि what you can do or what we can do to avoid it next time, instead of telling people कि you always make mistake, you're not competent, तुमको देखे मैंने गलती की, मैं किसी और को दे देता, मैं किसी और से करवा लेती। these are the things जो कि आपका compassionate leader का कचरा तो करते ही हैं, आपकी टीम बॉन्डिंग खराब करते हैं। एंड देखिए ह्यूमन माइंड जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। व्हेन यू आर एंग्री, व्हेन यू योरसेल्फ इज नॉट हैप्पी, तो हम ये चीजें कर देते हैं। कंपैशनेट लीडरशिप बनने के लिए जो ट्रिक ऑफ द ट्रेड है, यू हैव टू प्रैक्टिस कंपैशन एवरी डे। जिस तरह दवाई खाते हैं ना किसी मर्ज से निकलने के लिए, राइट, तो कंपैशन भी डेली बेस पे प्रैक्टिस करना पड़ता है। इस्लामिक पर्सपेक्टिव मजीद क्या कहते हैं कि अगर आपके फॉलोअर से या आपकी टीम मेंबर से या आपके घर के मेंबर से कोई गड़बड़ हो गई है, गलती हो गई है, तो यू डोंट बीट दैट थिंग ऑन देयर हेड। बीट दैट थिंग ऑन देयर हेड से मुराद यह है कि आप बार बार वही शोर ना मचाएं कि तुमने ये गलती कर दी, तुमने ये गलती कर दी। जस्ट मूव ऑन इन लाइफ और जस्ट प्रे कि अगर गलती की नेचर कोई ऐसी है कि जिससे कोई मेजर नुकसान हो गया, तो जस्ट मूव ऑन, गाइड देम एंड देन जस्ट मूव ऑन इन लाइफ विद देम। एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि इस वाक़ये के बाद अल्लाह ताला ने नबी पाक को बोला था और जो भी सिलसिला चला होगा
It was more like that कि do not exclude them from the shura. Shura is like वो जो मजलिस जहाँ पे कोई भी मैटर आता है और सब लोग डिसीजन लेते हैं. So नबी जब वो लोग उन्होंने इनको disobey किया, again I'm just not a authentic command but I've read it right, कि जब उन लोगों ने disobey किया था they were very fearful कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें माफ तो कर दिया है लेकिन शायद दिल से माफ नहीं किया. He won't be making us part of all the other important things going on. But then whenever anything happened, Nabi Pak used to call these people to the majlis, to that particular point and ask them कि भी ये issue है, let us know your feedback. Let us know तुम्हारा क्या ख्याल है ये कैसे किया जाए. So again, compassionate leader का एक ये बहुत बड़ा खसूसियत है कि they do not exclude people based upon the mistakes or mishaps that they have done in the past. Neither they say कि इसने past में ऐसा किया है तो future में भी इसने ऐसा ही करना है. They don't tag people. This is one of the key attribute of a compassionate leader as far as our religion is concerned. और जो modern researches हैं, आप जितना भी literature पढ़ लें, वो बिल्कुल same चीज़ों पे बात करती है. Now, I'm going to talk about something of essentials of compassionate leader, right? और आपने अपने आप को इन पे स्कोर करना है 1 से 5 तक. 5 का मतलब है आपका 10 on 10 स्कोर है, आप ये ऑल द टाइम प्रैक्टिस करते हैं. 5 का स्कोर सिर्फ तब मिलेगा जब ये आप ऑल द टाइम प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, इससे कम का जो स्कोर होगा, अगर वो 3 से बहुत ही नीचे, तो वो आपका कंसर्न एरिया है. यू हैव टू मार्क इट फॉर योर इम्प्रूवमेंट प्लान. सो ओके, पहली चीज देखते हैं क्या है. More engaging and you can create higher levels of overall employee engagement. Now I as a team lead और डिपार्टमेंट हेड हैव टू सी कि मेरी टीम को जो टास्क दिए गए हैं उनका रिजल्ट क्या आ रहा है, वो लोग कितना ओन कर रहे हैं और कितना इंगेज्ड होकर उसको काम कर रहे हैं. सी इस कोविड सिचुएशन से पहले दे वर सेइंग कि ठीक है आप 9 से 8 आ रहे हैं, आप दिन में 8 घंटे काम पे लगा रहे हैं, यू आर डूइंग योर वर्क फाइन, आप शाम में निकल के जा रहे हैं. लेकिन अब फेस वैल्यू से ज्यादा आउटपुट काउंट्स. अगर आपका एक बंदा दिन में 8 घंटे आ रहा है और वो वही आउटपुट दे रहा है जो वो पहले दे रहा था, तो मे बी देयर इज समथिंग मिसिंग. आइदर आई एम नॉट एबल टू एंगेज दैट पर्सन प्रॉपर्ली, and the reason maybe I am not able to engage him properly because maybe I failed to show him the why, you know. So maybe I have to show them the why more categorically clear to keep them engaged. Okay, let's see कि इस पे अपने आप को स्कोर करिएगा कि आप लोग कहाँ फॉल करते हैं. हमारा ये चलते नहीं रहा. Then building healthy and trusting relationships at all levels. Be compassionate leader में अपने आप को स्कोर कीजिए. इससे क्या मराद है? Let's say if you have to break a bad news to your team, a really bad news, right? So आपको कितना, और आपको 10 लोग रिपोर्ट करते हैं, तो आपको क्या लगता है उन 10 लोगों में से कितने लोग हैं जो आपके पास आएंगे और कहेंगे कि सर ये क्या हो गया, ये तो बड़ी नाइंसाफी हो गई, ऐसे आपने होने कैसे दिया. कुछ लोग होंगे जो आपके पास नहीं आएंगे लेकिन वो कोने में किसी और के पास जाके बोल रहे होंगे ये देखो ये तो आलिया करती है ऐसे, यू नो, ये इसने जानबूझ के मेरे साथ किया है, इसने फलां को नहीं ये बोला, इसने मुझे क्यों बोला है. दिस अगर आप अपने 10 लोगों की टीम को फॉर एग्जांपल कैटेगराइज कर सकते हैं और आपके पास अगर 2 से 3 लोग भी ऐसे आ जाते हैं जो कोनों में बैठ के यहाँ वहाँ बात करेंगे या आपके पास ग्रीवांस लेके आ जाएंगे इस नौयत का, तो हम कहीं ना कहीं एज अ टीम लीड शायद फेल हो गए हैं अपनी टीम में वो बॉन्डिंग और ट्रस्ट को बिल्डअप करने का. तरीका बहुत सिंपल है. कीप एन ओपन कम्युनिकेशन विद योर पीपल. गिव एवरीबडी अ फेयर चांस टू यू नो to show their expertise and encourage them at the right time. इस तरह आप अपना रिलेशनशिप जो है ट्रस्ट पे बिल्ड कर सकते हैं. एम्पावर करें, इनेबल करें, इंक्लूसिव करें. एम्पावर करें, बिलीव इन देयर स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटीज कि yes they can do a thing. See, me being a person have got x number of experience in life. मैं जो भी काम कर रही हूँ मे बी मैं उसके बिनाफ पे कर रही हूँ, दूसरे शख्स के अलग एक्सपीरियंसेस हैं, वो अपनी सीख लेकर आ रहे हैं. So when you empower your people, this is what we have to do and this is why we have to do. See, the why is again back. And then you tell them that based on your expertise, experience, based on your intellect, what do you think what needs to be done? जब उस पे agreement आ जाता है, then you say yes, go ahead and do it. I'm proud of you. Something like that. आप उनको enable करें. आप किसी को भी कोई टास्क देते हैं, हम जब किसी को भी कोई टास्क असाइन कर रहे हैं, and when you ask them कि अच्छा ठीक है मैं तुमको ये टास्क दे रही हूँ,
Are you sure तुम कर लोगी? You see my eyebrows. Are you sure तुम कर लोगी? There is a question mark on my face. This question mark, this body language is telling the person that Alia does not trust me. And if she does not trust me, why bother? Engagement goes down to 0. I have to tell them, you know, this is your baby. What you are planning is perfect. Let's just get it done. And then उनको आप enabling में एक चीज ये भी आती है, आपने उनको कोई रिपोर्ट करने को दे दिया, आपने उनको required tools नहीं दिए, और फिर हम उनसे कहेंगे यार तुम्हें काम करना नहीं आता, does not make sense. So you have to enable them to do the task, resources provide करने हैं, material भी and emotional level के भी, right? Inclusive. हम अपने आप से ये सवाल करते हैं, because हमने अपने आप को मार्क्स देने हैं, हम जब भी कोई डिसीजन ले रहे होते हैं अपने सेक्शन, अपने डिपार्टमेंट के हवाले से, अपने डिपार्टमेंट से KPI के हवाले से, हम किस किस लेवल के लोगों को बुलाते हैं? M1 से लेके M5 तक की मेरी टीम में सब आते हैं, या ऐसे कि नहीं M1 M2 ने तो सिर्फ एग्जीक्यूशन करना, आई विल कॉल माय M4s, और M4s वैसे भी ये 2 नहीं बुलाऊंगा, ये तो एनी टाइम्स आई करेंगे, मैं इन 2 को बुलाऊंगा. So अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो I don't think so we need to give any marks to ourselves. It's plain 0, and this is something we have to start working on क्योंकि ये basically compassionate leader का one of the essential characteristics है. ठीक है, and then these are the people जो कि greater collaboration within the team और within the organization को inspire करते हैं. ये वो लोग हैं जो आप देखेंगे कि अपना काम करने के बाद ये खड़े होते हैं दूसरे की मदद के लिए, अच्छा बताओ is there anything I can do for you? वो सिर्फ अपने KPIs अचीव करके साइड पे नहीं हो जाते, उनका ये भी नजर होती है कि चलो यार मैंने तो कर लिया, लेकिन जो दूसरा है वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा. Why? Because they know कि मेरी मेहनत से और इसकी मेहनत से और इसकी मेहनत से कंपनी का KPI अचीव होगा. These are that sort of the leaders. Anything below that is not leadership. Compassionate तो छोड़ दें, maybe वो management होगी, otherwise it is leadership की category में to me नहीं आता. And जब लीडर्स कंपैशन रखते हैं तो आप देखेंगे कुछ लोगों की टीम में टर्नओवर बहुत कम होता है. ऐसे नहीं है कि उनके पास कोई काम नहीं है या उनका लीडर जो है वो बहुत ही नॉन बॉसी है, बहुत ही नरम दिल है, उनको कुछ नहीं कहता, उनके मजे चल रहे हैं. ये वो लोग हैं जो अपने साथ लोगों को जोड़ के रखते हैं. इट्स एज सिंपल एज दैट. इसलिए लोग उनके साथ काम करना पसंद करते हैं. So, हमें ये देखना है कि हमारे पास कितने लोग हैं जो हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे, और अगर हमें लगता है कि आज उनको मौका मिले और वो भाग जाएंगे, so maybe we have to actually review के where we are going wrong. Everything starts with self analysis and then outer world में जाता है. अच्छा, I'm sorry मैं हर एक को स्क्रीन पे नहीं देख पा रही because I'm running the screen as well. So any is keeping an eye. If anybody has a question, then you can stop and we can take the question. Then ये वो लोग होते हैं जी. We do have one hand raised since long, and again इनका नाम शो नहीं हो रहा, मैं इनको unmute कर रही हूँ. Infinite Smart Twitch. So if you has some comments, we can take. Yes, you are unmuted now. I can't hear. I believe it was quite long back, so maybe अभी इस टाइम का नहीं हो वो. मैं I was waiting कि आप अगर question वो करेंगी तो वो फिर ठीक है. Okay, let's do one thing. Let's keep the question towards the end, right? ताकि हम किसी को मिस भी ना करें और हमारा तसलसल बरकरार रहे. So these are the people. ये leaders वो होते हैं, उनकी एक essential characteristics होती है कि वो एक greater sense of commitment जो है अपनी teams में हमा वक्त बरकरार रखते हैं. Again, the key tool for that is you tell people the why they are doing what they are doing. Adaptable होते हैं, flexible होते हैं, rigid नहीं होते. अपने से junior less experience की बात सुनने में भी इनको कोई tension नहीं होती है. You know, it is perfectly all right if a junior person, less experienced person comes up and tells them something कि इस चीज को हम ऐसे कर लें, वो उसको ego का issue नहीं बनाते हैं. Transparent and open है, जो कह रहे हैं वही करते हैं, जैसे अंदर से है वैसे बाहर रखते हैं. This helps to build in the trust among the team members. Genuine and authentic है, इनकी empathy, इनकी sympathy, इनका care, everything is genuine. It's not like that अच्छा ठीक है फटाफट अली की बात सुन लो, आलिया की बात सुन लो, बोलना बंद करे, काम तो करे. अगर दिल में ये चल रहा है
जबान से भले से आप जितना जेन्युइननेस शो कर दें, आई कैन राइट इट डाउन फॉर यू कि अगला बंदा आपके चेहरे पे पढ़ लेता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है. This is how sharp the human mind is. So compassionate leaders are the same. They are courageous. They are not afraid to take risk. And agar things backfire, they are also not afraid to take the blame and then correct themselves. And then they lead their teams accordingly, right? And then they are committed to their work. ओके ये बहुत इंटरेस्टिंग सा कार्टून है और इसके साथ मेरे पास एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी है आप लोगों के लिए. So now you can see this elephant. This is us, right? And then we can see a small mouse जो कि बहुत छोटा सा मासूम सा क्यूट सा है, लेकिन वो हम एलिफेंट जैसे बड़े एनिमल को भी वो डराती है, राइट? ये प्रॉब्लम्स क्या है? सी आप कंपैशनेट लीडर प्रैक्टिस तब कर सकते हैं जब आप अपने अंदर चलने वाले और अपने दिमाग में चलने वाले मसाइल को थोड़ा नैरो डाउन कर लें, आप उनका कंट्रोल कर दें. Compassion for others starts from compassion for self. If I am not self-compassionate, I cannot be compassionate towards others. Self-compassionate क्या होता है इसमें मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में. थोड़ा सा इसको देखते हैं. हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं? अनसर्टेनिटीज हैं, एंजाइटीज हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, फेलियर्स हैं, मिस्टेक्स का डर. स्पेशली नाउ दैट वी हैव रिज्यूम्ड वर्क, हमें मिस्टेक्स का, फेलियर्स का ज्यादा खदशा है. हमें हर सुबह उठ के ये है कि यार अगर आज लॉकडाउन फिर अनाउंस हो गया, अगर आज गवर्नमेंट ने फिर बोल दिया कि नहीं जो एसओपीज भी थे भी करो, आप बिल्कुल कैंसिल है, घर बैठो, हाउ थिंग्स आर गोइंग टू कम अप. वी आर ऑल लिविंग विद दीस फ्रस्ट्रेशंस एंड फियर्स एंड गॉड नोज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, राइट? सो हमारी उसकी वजह से, इन परेशानियों की वजह से परफॉर्मेंस लो हो सकती है. परफॉर्मेंस लो होगी तो फेलियर्स बढ़ेंगे तो फिर जॉब के खतरे, इन XYZ रीजंस. तो इस ऐसा होल इस इज अ लॉट कॉम्प्लेक्स थिंग जो कि आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं. वी माइट फील कि हमें कोई सपोर्ट नहीं है, या ऑफिस की तरफ से या घर की तरफ से, वो भी हमें ओवरवेलम करती है. एंड देन हम ये देख रहे हैं कि हम वर्क फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली का बैलेंस कैसे क्रिएट करें. आई एम सेइंग एक्सटेंडेड फैमिली क्योंकि हम जो क्लास सेशन कर रहे थे उसमें ये भी सवाल था कि जो मेरे रिश्तेदार हैं उनको मैं घर आने से कैसे मना करूं. मैं मना करता हूँ या करती हूँ तो वो नाराजगी होके बैठ जाती है, यू नो. तो ये भी एक शफल है जो हमें करना आता है. नाउ देयर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. देयर इज दिस लकड़हारा जो कि बेचारा बहुत गरीब है और लॉकडाउन की वजह से उसको काम नहीं मिल रहा. ही गोज टू दी मार्केट एंड वो लोगों से काम मांगता फिर रहा है. वहां पे उसको एक ताजर मिलता है, उसको उसकी हालत पे तरस आता है. वो कहता है कि अच्छा तुम ऐसे करो, मेरे घर का जो फेंस है, आउटर बाउंड्री, वो खराब हुई है, तो माँ और उसको रिपेयर कर दो, आई विल गिव यू सम मनी, तो ताकि तुम्हारा काम भी हो जाए, मेरा काम भी हो जाए. लकड़हारा जो होता है वो बहुत शुक्रगुजारी करता है और वो उसके साथ चल पड़ता है. सारा दिन वो उसकी घर की फेंस ठीक करता है. मीनवाइल जो वो साहब होते हैं वो उससे बातचीत भी कर रहे होते हैं. एंड ही कम्स टू नो कि वो बहुत ही डिप्लोरेबल और पुअर कंडीशन में जिंदगी गुजार रहे हैं. जस्ट टू नो कि उसके घर का सेटअप क्या है ताकि वो उसकी मजीद भी हेल्प कर सके. वो उसे कहता है कि चलो शाम हो गई है, आई विल ड्रॉप यू ऑफ एट योर प्लेस. लकड़हारा उसके साथ चल रहा है. फिर पूरे रास्ते वो अपनी परेशानियां और तमाम चिक जो है मसाइल जिंदगी उससे शेयर करता जा रहा है. जो ही वो लकड़हारे के घर के आगे पहुंचते हैं और गाड़ी से उतरते हैं, ताजिर कहते हैं या जो भी ये साहब है जिसने काम कराया, देखते हैं कि उसके घर के दरवाजे के पास एक हुक लगा हुआ है जिसपे आप अपना कोट और कपड़े टांगते हैं ना, उस किस्म का एक हुक लगा हुआ है. तो व्हाट दैट लकड़हारा डज कि वो उस हुक के सामने जाता है और वो एक अनदेखी सी कोई चीज ऐसे करता है अपने गले से और उस हुक के ऊपर लटका देता है. देयर इज नथिंग इन हिज हैंड एट ऑल, ही जस्ट डू दिस और वो वहां पे लटका देता है. एंड देन ही नॉक्स द डोर, ही एंटर्स द होम और उसके बच्चे भाग के उसके पास आते हैं. ताजिर को जो बात परेशान करती है एक तो ये कि ये क्या था, ही थॉट कि मे बी कोई रिचुअल है इसके घर में एंटर होने का. एंड देन ही इज अमेज्ड कि ये जो अभी इतना रो रहा था और इतना परेशान था ये शायद खुदकुशी कर लेगा, द मोमेंट ही हैज एंटर्ड हिज होम, इतना मुस्कुरा कैसे रहा है. ही इज अ 360 डिग्री डिफरेंट पर्सन. खैर वो उसके साथ टाइम गुजारता है. अगले दिन लकड़हारा जब उसके पास दोबारा काम पे आता है तो वो उसको कहता है कि भाई व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट. तो वो कहता है वो जो हुक है वो मेरा हुक ऑफ प्रॉब्लम है. जब मैं अपने घर में एंटर होता हूँ तो मैं अपने पूरे दिन की परेशानियां अपने अंदर से निकाल के वहां टांग देता हूँ. And so that when I enter the house, I am no longer carrying the baggage of all the days का tension. और जब मैं सुबह अपने घर से निकलता हूँ वापस इसी जिंदगी में,
तो वो मैं प्रॉब्लम अपने अंदर वापस पहन लेता हूँ, चाहे मुझे परेशान होना है, चाहे उसका हल लेना है। सो मे बी इन लाइफ हमने अगर अपने आप को एट काम रखना है ताकि हम लोगों को अच्छे से लीड कर सकें कंपैशनेटली, तो हमें भी ये प्रॉब्लम का जो हुक है ये अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा। जब आप काम से घर पे जाएं तो अपनी सारी काम की प्रॉब्लम्स जो है उस हुक पे घर से बाहर छोड़ दें, और जब आप घर से बाहर निकलें तो अपने घर की प्रॉब्लम्स हुक पे डाल दें और आप अपने काम की दफा पे आ जाएं, सो दैट यू कम टू द ऑफिस विद अ फ्रेश माइंड। जब आप फ्रेश माइंड के साथ मैं और आप ऑफिस आएंगे तो हमारे लिए लोगों को डील करना, उनके फेलियर्स को, फ्रस्ट्रेशंस को, फियर्स को मैनेज करना ज़्यादा आसान होगा, रादर जब हम ये चीज़ें अपने साथ कैरी ऑन करते हैं, राइट? सो लेट्स क्विकली सी कि हमारे पास आगे क्या है। लेट्स ओके, क्वेश्चंस एज आई सेड कि हम आखिर में लेंगे। लेट्स प्रैक्टिस कंपैशन। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, इसमें कोई हार्डकोर रूल नहीं है। इट्स नॉट एग्जैक्टली कि जो लोग कंपैशन के साथ बॉर्न होते हैं वही कंपैशनेट लीडर बन सकते हैं। दिस इज समथिंग इमोशनल इंटेलिजेंस की तरह जो आप कर सकते हैं। पहली चीज, लिसन एंड लर्न, डोंट जंप इनटू कंक्लूजंस। और इसके लिए भी मेरे पास एक स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग सी। हमारी आदत है एज अ ह्यूमन के हमें कोई आधी बात कहते हैं तो हम घर से उसका सोल्यूशन दे देते हैं या मतलब अखज कर लेते हैं, वर्क प्लेस पे या एट आवर होम्स भी। सो देयर इज दिस ओल्ड कपल, एक बूढ़े मियाँ बीवी हैं, बमुश्किल चला जा रहा है और एक वो बहुत फैंसी से रेस्टोरेंट में आते हैं खाना खाने। हस्बैंड वाइफ को बिठाते हैं एक कोने के अंदर और कहते हैं मैं ऑर्डर लेकर आता हूँ। काउंटर पे जाते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं। देयर इज अनदर जेंटलमैन जो वहां बैठ के खाना खा रहे हैं और उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट फील होता है इस कपल में, तो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। खाना जब उनका रेडी हो जाता है तो दैट पर्सन सीज कि जो वो साहब हैं वो सिर्फ एक ट्रे में एक बंदे का खाना लेकर आ रहे हैं। He says कि ये लोग तो दो हैं, ये एक बंदे का खाना क्यों आ रहा है बाहर? ही जस्ट ऑब्जर्विंग। एक बंदे का खाना आता है, ट्रे को वो बीच में रखते हैं साहब, और वो उस प्लेट के खाने के दो हिस्से करते हैं। आधा मील वो अपनी वाइफ की प्लेट में रखते हैं और आधा मील वो अपनी प्लेट में रखते हैं। अब ये जो बंदा है ये बहुत खुदादार सा ये कहता है, उनके पास जाता है कि जी मेरा नाम फला एंड फला है एंड मैं आप लोगों को देख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए एक मील खरीद लूँ ताकि आप दोनों आराम से पेट भर के खाएं। तो आई फील अ बिट ऑकवर्ड, सो आई वांट टू बाय यू गाइस अ मील। तो जो हस्बैंड होता है बंदा, वो उसकी तरफ देखता है, वो कहता है नो थैंक यू सो मच, हमें आदत है शेयरिंग की, हम चीजें शेयर करके ही खाते हैं। उसके बाद वो फिर कोने में आके बैठ जाता है। फिर हस्बैंड उठते हैं, उसी तरह वो ड्रिंक लाता है, लेट्स से कोक लाता है और उसी तरह आधी अपनी वाइफ की ग्लास में डालता है, आधी अपनी ग्लास में डालता है। वो साहब फिर उठ के आते हैं, कहते हैं भाई आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई वांट यू टू बाय एटलीस्ट अ ड्रिंक फॉर यू। द हस्बैंड अगेन सेज नो थैंक यू, हम चीजें शेयर करके खाते हैं। नाउ ही इज लाइक सिटिंग, इनसे अजीब लोग हैं, ऑफर कर भी रहा हूँ और ये मान नहीं रहे। बहरहाल ही इज जस्ट सीटिंग एंड ऑब्जर्विंग। थोड़ी देर में वो देखता है कि खाना स्टार्ट हुआ है और बीवी जो है बैठी हुई है और हस्बैंड ने खाना खाना शुरू कर दिया है एंड द वाइफ इज नॉट ईटिंग। अब वो गुस्से में, पहले तो वो खुदा तरसी थी, अब वो गुस्से में आ जाता है। एंड देन ही गोज अप टू द टेबल एंड देन ही एक्चुअली शाउट्स, पहले तो आप लोग किसी की हेल्प नहीं ले रहे, थोड़ा थोड़ा खाना शेयर करें। नाउ दैट यू आर ईटिंग एंड देन यू आर नॉट लेटिंग योर वाइफ ईट एज वेल, ये कैसा तजाद है, ये कैसी मोहब्बत है? उनको 10 मिनट का लेक्चर दे देता है। जब उनके लेक्चर आप लोग ऐसे हैं, आप लोग वैसे हैं, तमाम बातें उनको सुना देता है। जब वो लेक्चर खत्म होता है तो द वाइफ लुक्स एट हिम and then tells him I'm waiting for the teats. She was waiting, maybe it's a funny thing, जो बतीसी थी जिससे वो खाना खा रहा था, she was actually waiting कि वो खाना खा ले तो फिर वो बतीसी उसको मिले तो फिर वो खाना खा ले। So they had a logic behind this, how unhygienic it may sound, but they had a logic. And this guy, he was just jumping into conclusions कि ये लोग divide नहीं कर रहे, एक दूसरे का ख्याल नहीं कर रहे, ऑफर कबूल नहीं करें, something like that. So maybe हमें भी जब प्रैक्टिस करनी है तो we have to listen and learn. I was listening to a Simon Sinek session. He said कि जब भी आपका लीड कमरे में आता है और लोगों को जो वहाँ बैठे होते हैं उनको बोलता है कि ये आज का एजेंडा है and this is what I think should be done, this हम ये करेंगे, now let me know your thoughts. He says कि आप the entire spirit of leadership खत्म कर देते हैं क्योंकि अब आपने किसी को किसी काबिल कहने के सोचा छोड़ा नहीं, बस everybody says कि the big guy has said कि हमने ये करना है तो मेरी बात की कहाँ से कोई हुक्कत रह जाएगी. So we actually have to see कि हम अपनी डेली रूटीन में किस तरह करते हैं कि अपना वर्डिक्ट पास करते हैं and then we ask our team, now आप बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है. कोई कुछ नहीं बोलेगा.
ट्रस्ट मी ऑन दैट। एंड देन फिर हम कहेंगे यार मेरी टीम तो कोई सपोर्ट ही नहीं करती। So that this is not done. Give your team a chance to talk. Listen to them, learn from their experiences, and then take a course of action. एक मेंटेलिटी है I am okay, you are okay. I am okay, you are not okay. I am not okay, you are okay. Now it's the high time कि हम I am okay and you are okay वाले mindset पे चले जाएं. Rather I am okay and you are not okay का mindset जो ये कहता है कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है, जो आप कह रहे हैं वो सही नहीं है। अगर वो सही नहीं है तो अपनी टीम को एनेबल करें कि वो उस पॉइंट पे आए जहाँ पे दे आल्सो स्टार्ट मेकिंग सम सेंस, राइट? एंड देन यू गिव पीपल टू कंट्रीब्यूट देयर एक्सपर्टीज एंड स्ट्रेंथ्स, जिस तरह भी हमने बात की थी। वी नीड टू नो आवर एम्प्लॉइज के उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी थिंकिंग के पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, उनके बिहेवियर के प्रेफरेंसेस क्या है। somebody who is good in excel अगर आप या somebody who is not good in excel अगर आप एक रिपोर्ट उसको बनाने दे देंगे वो डेफिनेटली ब्लंडर करेगा या करेगी। तो बेहतर है उसको दो जिसका एक्सेल की एक्सपर्टीज है, जो एनालिटिकल थिंकिंग कर सकता है, एनालिटिकल थिंकिंग का टास्क उसको असाइन करें, राइट? जब मिसमैच होता है तो फिर डिजास्टर्स होते हैं, और मिसमैच तब होता है जब हमें लगता है कि हम अपनी टीम को जानते हैं लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली अपनी टीम को नहीं जानते और ना ही हम टाइम लेते हैं उनको जानने के लिए, क्योंकि हमारे सर पे डेडलाइंस होती हैं। बट compassionate leadership requires you to spend time with your people and take them through. Okay, quickly let's see, communicate mindfully करें, willingness to communicate with others more mindfully. mindfully का concept, mindfulness का concept basically ये है कि live in the present. Past is over, you can learn from it but live in the present. आज क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे ठीक करना है, उस पर फोकस करें, आप ऑटोमेटिकली चीजें स्ट्रीमलाइन कर जाते हैं। मीटिंग्स को डोमिनेट ना करेंगे, हमने बात कर ली। कुछ लोगों को टाइम दें टू रिस्पॉन्ड, कुछ लोग ज्यादा टाइम लेते हैं रिस्पॉन्ड करने का, कुछ फटाफट से रिस्पॉन्ड कर देते हैं। इंक्लूसिव मीन्स कि यू गिव पीपल द टाइम दे रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड एंड देन ट्रेन देम ताकि वो थोड़ा स्पीड अप हो सके। कंपैशनेट लीडरशिप का गाइस ये मतलब नहीं है कि आप टफ फीडबैक नहीं दे सकते। यू कैन स्टिल गिव अ टफ फीडबैक ऑन टू पीपल ऑन देयर परफॉर्मेंसेस कि भाई ये काम असाइन था, दिस इज नॉट बीइंग डन ऑन टाइम, ऐसा नहीं चलेगा, लेट मी नो व्हाट इज स्टॉपिंग यू, लेट मी नो बैरियर क्या है। टेलिंग टीम कि ये प्रॉब्लम है, फिगर आउट अ सॉल्यूशन फॉर मी डज नॉट कम अंडर कंपैशनेट लीडर। मस्जिद नबी जब बन रही थी, आई वाज रीडिंग, तो उसके अंदर जब उसकी दीवार खड़ी हो रही थी तो उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईंटें उठा के ला रहे थे और लोगों को पास ऑन करा रहे थे। तो वन ऑफ द सहाबा टोल्ड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि भाई आप नहीं कीजिए, we'll do it, and it was a tough task, but he said कि no, I am very much part of you guys and I want to be part of it. So we have to remove the barriers जो कि हमारे दरमियान होते हैं कि असाइनमेंट दे दिया, टास्क दे दिया, जाओ करके लाओ। अब वो उसको सपोर्ट मिल रही है, नहीं मिल रही, हमें हमारा काम चाहिए। This does not happen like that when you talk about leadership or more specifically compassionate leadership. Okay. अगेन ये हमने बात कर ली कि अनसेल्फिश नॉन सेल्फिश एटीट्यूड होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि आप भी उतना ही पेन ले रहे हैं जितना आप उनको पेन लेने को कह रहे हो। सो यू हैव टू बी स्टैंडिंग along with them. See, this is the time जहाँ पे आप अपनी टीम के साथ अपनी बॉन्डिंग बना सकते हैं या उसको तबाह बर्बाद कर सकते हैं। If your team is getting this idea कि my boss, my lead is not with me and he just want to get the work done, ताकि उसकी मस्जिद बनी रहे और मेरा कुछ भी ना हो, आप और हम एज अ टीम, एज एन ऑर्गेनाइजेशन मेजरली लूज कर देंगे ट्रस्ट, जो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी कंपनी की कामयाबी का। आर्टिफिशियल बैरियर्स हटा दें कि किसी ने मेरे पास आना। जी आलिया, जस्ट आई वांट टू ऐड कि जैसे अभी ये टाइम भी बहुत टफ चल रहा है एंड कंपैशन इस टाइम पे प्रैक्टिस करना अपने आप में एक चैलेंज भी है और एक इंटरेस्टिंग फीचर आई वुड से कि होगा कि हम सब कर सकें। तो एज वी आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम वन अनदर, इट वुड बी इवन
एड ऑन इनटू द लेक्चर कि अगर हम में से कोई इंटरेस्टेड है अपना इस वाले पार्ट में कोई एक्सपीरियंस शेयर करने से, ताकि उनसे भी हम सीख सकें, क्रॉस फंक्शनल क्रॉस डिपार्टमेंटल लर्निंग भी हो सके कि हाउ यू आर मैनेजिंग योर लीडरशिप दीज डेज. Yes, हम इस पे आते हैं. Let's just quickly conclude the stuff from my part. फिर हम questions पे आएंगे. And जिसने एनी ने कहा, let's share our experiences कि हम compassionate leadership कैसे practice कर रहे हैं. Right? Again हम इस पे थोड़ी सी बात कर चुके हैं कि आप अपनी टीम के जो अच्छा काम है उसको प्रमोट करें. आर्टिफिशियल बैरियर्स जो है टीम के दरमियान और आपके दरमियान एक लाइन होना चाहिए, लेकिन ज्यादा एक आर्टिफिशियल बैरियर कि ये बॉस है, पूछ के जाएंगे, 3 बजे फारेगा तो 3 बजे जाएंगे. भाई अगर वो पहले भी आ रहा है, बात कर रहा है, तो जस्ट मेक yourself available for the team. This is the need of the hour, if you ask me. आपका बॉन्ड बहुत अच्छे से बन जाएगा. बी कैंडिड. कुछ चीजें लोगों को सुनना पसंद नहीं होती, लेकिन कहनी पड़ती हैं ताकि काम चलता है. कहने का तरीका ठीक होना चाहिए, कहने का तरीका थ्रेटनिंग नहीं होना चाहिए. कहने के तरीके में मुझे ये लगना चाहिए, आपकी टीम को ये लगना चाहिए कि आलिया एक्चुअली केयर्स. दैट इज व्हाई वो ये फीडबैक दे रही है. ओके, शुरू में मैंने कहा था कंपैशन की स्टार्ट होती है सेल्फ कंपैशन से. अगर आप अपने लिए कंपैशनेट नहीं हैं, आप अपने लिए सख्त रवैया रखते हैं, तो आप दूसरे के लिए नरमी पैदा कर ही नहीं सकते. अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं और आप कहते हैं उफ अल्लाह मैं तो नकारा हूँ, यू नो, आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, आप कोई चीज भूल जाते हैं और आप कहते हैं मेरी तो मेमोरी खराब है, ये तो तबाह होगी दुनिया, ये तो सब कुछ गड़बड़ होगी, तो आप कभी भी अपनी टीम मेंबर की तरफ कंपैशन और पेशेंस नहीं दिखा सकते. व्हाई? बिकॉज आप अपने लिए कंपैशन नहीं दिखा रहे. सो सेल्फ टॉक के बजाय अपने बिहेवियर पे बात करें कि आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट दिस थिंग ऑन टाइम, एंड देन एक्शन प्लान के फ्यूचर में कैसे करेंगे. ब्लेमिंग योर सेल्फ, calling yourself nakara and being hard to yourself is not going to help you in any way. So it starts from self compassion. अपनी वेलबींग पे तैयार करें, ध्यान रखें, इनफ स्लीप, अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, वो तमाम चीजें जो आपको एक बेहतर इंसान और कंपोज इंसान बनने में मदद दे सकती हैं. अपना चार्ट खुद बना लीजिए, अपने लिए खुद एक इम्प्रूवमेंट का मार्जिन रखें. आई जस्ट डिड अ टेरेबल जॉब, आई एम अ कंप्लीट फेलियर से करें कि ओके फाइन, this happened, this is my learning and this is how I'm going to do things in a much better way. This way आप अपने लिए compassion develop करेंगे तो आप अपनी टीम को भी एक compassionate leader के तौर पे आ सकते हैं. And again it's a work in progress. Continuous training, tuning होता है. Happiness का एक continuous cycle है जो हमें practice करना पड़ता है. Okay, let me just stop sharing the screen and come back to the actual screen. So what I want you guys to take from this session is, उसके बाद हम questions लेते हैं और आपका फीडबैक लेते हैं. एंड एनी सेट के लेट्स शेयर आवर एग्जांपल्स. टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स अदर, यू हैव टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योरसेल्फ. हाउ कैन यू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योरसेल्फ? जब आप अपने आप को अलाउ करते हैं गलती करना और उससे सीख के इम्प्रूव करना. अगर आप ये अपने लिए नहीं कर पा रहे तो टीम के लिए तो आप कर ही नहीं पाएंगे. एंड ऑफ द स्टोरी आप कुछ भी कर लें. फिर आप आ जाए टीम के पास, आपको आपका वाई पता होना चाहिए सो दैट यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली. आपकी टीम में अगर कोई ग्रेडिंग सुपरवाइजर भी है ना, टू द एक्सटेंड अगर आपकी टीम में कोई ऑफिस बॉय भी है जो वो आपको चाय पिलाता है, उसको पता होना चाहिए ये चाय कंपनी के टारगेट को अचीव करने में कैसे हेल्प करेगी. ये चाय आलिया को जगाएगी जो सुबह के सो रही होती है 9 बजे ऑफिस में, एंड जब शी विल बी अप एंड ऑल तरोताजा, शी माइट बी एबल टू कम अप विद समथिंग कंस्ट्रक्टिव. She will be able to come up with something constructive जो कि इस particular कंपनी में वैल्यू ऐड करेगा. So even the people who clean your office, right, specifically आज के ज़माने में अगर वो हाइजीनिक तौर पे वो डिसइंफेक्शंस ना करें तो they need to know कि वो डिसइंफेक्ट कर रहे हैं so that you guys can come and work safely in the environment. And once you guys come and work safely in the environment तो कंपनी का कौन सा टारगेट है जो अचीव होगा. So everybody needs to know why they are doing what and how important it is for the company. पहली चीज या दूसरी चीज. And then लोगों को गाइड करें, लीड करें, उनके मसलों को जेन्युइनली समझें. 15-20 मिनट 30 मिनट जो भी है, उनको अपना ट्रस्ट बिल्ड अप करें. ऐसा ना हो कि आपकी टीम में 3-4 धड़े बने हों, एक जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, एक जो उसको लक की परवाह नहीं है,
ट्रस्ट है नहीं है, वो अपना टाइम गुजार रहा है, आपकी नजरें बीइंग द लीडर इन चीजों पे होनी चाहिए। एंड देन यू सी कि आपका टीम का टर्न अराउंड, आपका टीम का परफॉर्मेंस कैसे चेंज करता है। यू कम टू ऑफिस दीस डेज, राइट? अब हम बात करते हैं जो एनी ने कहा था, हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली यू नो टॉक टू आवर एम्प्लॉइज का, हाँ भाई हाउ आर यू डूइंग, घर में सब ठीक है, रात सही गुजरी, आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। पहली 15 मिनट सुबह की गुफ्तगू के इस चीज पे रादर कि हाँ भाई कल का टास्क था, क्या हुआ, हो गया, नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं हुआ, ऑडिटर आने वाला है, अजीम ऑडिटर आने वाला है, येलो लाइन पे सामान अभी तक क्यों पड़ा हुआ है, और वो बेचारा पता नहीं किस तरह मुश्किल से मर मरा के लिफ्ट लेके आया है, हम उससे दूसरा, उससे घर में मोहल्ले में किसी को कोरोना हो गया है, अब वो परेशान है, कल मैं भी उससे मिला था, मुझे नहीं हुआ। तो हाउ मेनी ऑफ अस, लेट्स शेयर एक्चुअली स्पेंडिंग टाइम टू बिल्ड दिस बॉन्ड विद आवर टीम्स दीस डेज, उनसे भी जो काम पे आ रहे हैं और उनसे भी जो भी घर पे बैठे हुए हैं। I just want to start with a few of the pointers. ये जो हमारी बात हो रही थी ना कि compassionate की, और ये सारी वो skills हैं probably जो human connect, मतलब चाहे आपका leader हो, चाहे आपके subordinates हो, peers, we all are human and we all have more or less same kind of emotional buckets. तो जो चीज हमें दूसरों से चाहिए वो हमें अपने लिए चाहिए, वो दूसरों के लिए भी चाहिए। So I would just want to share with you all a funny, not the funny but the real incident कि कुछ ऐसा हुआ था कि जो हमारी अभी ट्रेनिंग की शेड्यूलिंग चल रही थी, बातचीत चल रही थी, वर्क फ्रॉम होम, तो आई आस्क्ड समथिंग फ्रॉम माय टीम पार्टनर सुभान, और मैंने उसको एक वॉइस नोट ड्रॉप किया। उसका मैसेज, द फर्स्ट मैसेज आई रिसीव्ड कि उसने मुझे रिप्लाई किया कि व्हाट एग्जैक्टली ही हैज डन अबाउट इट, एंड देन द नेक्स्ट मैसेज आई रिसीव्ड, मिस एवरीथिंग ओके, आपकी आवाज मुझे काफी जो है वो पैनिक्ड लगी, सो आर यू फाइन। एंड आई मस्ट टेल यू कि वो जो the moment I got that message कि miss are you fine, I have got this, यहाँ तक हमारा काम हो गया है, लेकिन are you okay क्योंकि आपकी आवाज मुझे थोड़ी पैनिक लगी। इस बात पे मैं I actually smiled, I actually then again dropped him a message कि sorry मैं थोड़ा किसी और बात पे घर पे परेशान थी, but you know like these days वर्क फ्रॉम होम, डिस्टेंट मेंटेनेंस, ये सब हम सब सीख रहे हैं, चाहे हम किसी भी रोल में हैं, किसी भी डेजिग्नेशन में हैं, including to the CEO level of the organizations, we all are learning. So ये छोटी छोटी चीजें हैं, the moment you get the message from your peers how you are doing, it actually impacts, it actually triggers a soothness in your mind that tells you someone somewhere cares for you, and it actually helps in working. Yes, and it actually helps. वो connect जो आपका develop हो रहा है वो beyond words होगा। So anybody जो अपनी compassionate leadership की practices जो वो कर रहे हैं वो share करना चाहेगा? जब वो छोटी सी देखें, nothing is small. जब आप ह्यूमन कनेक्ट की बात करते हैं, ह्यूमन इमोशंस की बात करते हैं, तो कोई भी चीज मामूली नहीं होती। इवन अगर कोई ये कहता है कि जी मैं सुबह आके जी लेट्स अनम्यूट अजीम, एनी कैन यू सी अजीम? एक मिनट, अजीम मुझे नजर तो आए थे, जी ओके यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी सो कीनली। अच्छा, हम सीख रहे हैं अजीम। Compassionate leadership, a very good topic and a much needed thing in this pandemic situation. यहाँ पे ना सिर्फ आप, आपके घर वाले, आपके कोलीग्स, आपके सबऑर्डिनेट्स, इवन योर सीनियर्स सब परेशान हैं, और कहीं ना कहीं उनके वो जो एक एक्स फैक्टर है कि कुछ हो ना जाए, वो सब कुछ है। तो बहुत ज़रूरी है कि हर बंदा जो है ना वो एक अपनी जो हिडन लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो उसको जो है ना रूनुमा करे। मैं कमेंट्स में पढ़ रहा था, सलमान ने लिखा था कि एवरीवन फ्रॉम क्यूएमएस डिपार्टमेंट, एवरीवन इज अ लीडर। यस, इट्स परफेक्टली 100% राइट दैट एवरीवन इज अ लीडर, क्योंकि उसके नीचे चाहे एक बंदा हो, चाहे 100 बंदे हों, चाहे कोई भी ना हो, उसका काम को भी वो लीडरशिप के थ्रू जो है ना वो कर सकता है, अगर वो ही इज डूइंग एट हिज ओन। सही है। इस वक्त अगर मैं मिसाल दूं कि अभी कुछ एसओपीज के हवाले से कि हमें बहुत सारी हमारी लेबर जो है जब वो आ रही होती है, जा रही होती है, तो हमें कुछ एसओपीज हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं। तो मैं अपनी बात नहीं करूँगा, आई टॉक अबाउट माई लीडरशिप। जो मेरे सीनियर हैं
उन्होंने पूरा ये चॉक डाउन प्लान ये किया कि जब लोग आ रहे होंगे तो हम लोग कैसे कैसे किस किस एरियाज को हम कॉर्डन ऑफ कर रहे होंगे एंड हु विल बी रिस्पॉन्सिबल. So he nominated himself at the first level कि जनाब I will be there and Azim you will stand over there and then he will stand over there. इस तरीके से ताकि जो डाउन द लाइन लोग थे वो हम सबको देखे कि यार जब हमारे सीनियर्स यहाँ पे खुद सुबह आके 6:45 खड़े हुए होते हैं और इन तमाम चीज़ों को वो लुक आफ्टर कर रहे होते हैं तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है. और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू के एक हफ्ता वो काम करने के बाद आज इजीली मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऑटो रन सिस्टम स्टार्ट हो गया है. लोग खुद ही आते हैं, खुद ही वहाँ पे खड़े होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देते हैं. डिस्पाइट ऑफ दे आर M3, दे आर M2, दे आर सीनियर मैनेजर्स, दे आर डिप्टी जनरल मैनेजर्स, दे डू इट. सो दिस इज अ वेरी रिसेंट एग्जांपल एंड अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो अभी हमने की है. और इससे फर्क भी हमने देखा कि शायद अगर हम वहाँ पे ना होते और हम कहते हैं हाँ यार डेलीगेट कर दिया, ये तुम्हारा काम है, तुमने इसको करना है, तो वो शायद ना हो पाता रिलीजियसली. वैसे जब उस टीम ने देखा कि हमारे सीनियर्स वहाँ पे खुद मौजूद हैं, सुबह 7:45 खड़े हुए हैं, 6:30 खड़े हुए हैं, तो उनके अंदर से वो क्वालिटी खुद ही ऊपर के आ गई कि नहीं यार हमें भी मौजूद होना चाहिए एंड वी हैव टू फॉलो देम रिलीजियसली एंड रिगिडसली. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. परफेक्ट है. पर बिहेवियर्स गाइस, सोशल साइकोलॉजी कहती है बिहेवियर्स मिमिक होते हैं, कॉपी होते हैं. आप भले से कुछ भी बोलते रहे लेकिन जो आप कर रहे हैं ना वो, आप बच्चों को भले से बोलते रहे कि झूठ बोलना गुनाह है, अल्लाह में जूते लगाएंगे, वो कभी नहीं आपकी सुनेंगे अगर वो आपको झूठ बोलते हुए देखेंगे. राइट. आई थिंक ये फराज है. फराज यू आर ट्राइंग टू शेयर द स्क्रीन, काइंडली शेयर नहीं कीजिएगा, कुछ लिखना तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. वेरी वेल सेड. आलिया, हमारे पास मशहूर साहब का मैंने अनम्यूट कर दिया. ही वांट्स टू ऐड समथिंग and it's already quite free, so नमाज टाइम से पहले हम 2 या 3 कमेंट्स मजीद ले लेंगे. then we have to नमाज टाइम is 5:17. is it true? so 10 मिनट we have more, right? जी मशहूर साहब. जी अस्सलाम वालेकुम. मैं इसमें एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा. जब हम वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहे थे तो जैसे मैं अपनी बात करूँगा कि मैं अपने वैसे तो जब हम काम के हिसाब से बात कर रहे थे तो मैं अपने टीम लीड्स के साथ अपना चीज़ें शेयर कर रहा था कि भाई कौन सी टीम मेंबर्स को क्या असाइन करना है. तो ये पॉसिबल नहीं होता था कि हर टीम मेंबर से आप इंडिविजुअल डिस्कस करें. तो आपके कॉन्टेक्ट्स में आपके टीम लीड्स हुआ करते हैं. लेकिन मैं करता क्या था, मैं रैंडमली मतलब ऑल्टरनेट डेज में या एक दिन छोड़ के मैं अपनी इंडिविजुअली कोई से भी टीम मेंबर को एज इट मैं कॉल कर लिया करता हूँ ताकि पता चले कि भाई ऐसे गपशप लगाने के लिए असाइड फ्रॉम द एक्चुअल वर्क से कि भाई वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके इलाके में क्या हालात हैं, लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा उनके पास परेशानियाँ तो नहीं है, इस तरह से. तो एक थोड़ा सा उनके साथ ये एक इनफॉर्मल एक छोटा सा उनके साथ एक लाइंस अपने आप की स्टार्ट हो जाती थी. आप उनके साथ एक थोड़ा चिट चैट कर सकते थे. तो ज़रूरी नहीं था कि आप हर वक्त काम की कोई बात करें उनके साथ. काम के लिए आप टीम लीड्स के साथ अपने फॉलोअप कर सकते हैं. इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा. जैसे आप किसी भी लीडरशिप की बात करें या मैनेजर्स की बात करें, इन लोग का बड़ा टफ जॉब होता है क्योंकि इनको हर वक्त लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है. जैसे भी हम बात करते हैं कि और सबसे मुश्किल जो होता है आपका इंटरेक्ट करना होता है हर एक बंदे से, क्योंकि हर बंदे का बिहेवियर जो होता है वो डिफरेंट होता है. आपने एक शख्स से एक सवाल किया, दूसरे सवाल किया, हर एक का उस सवाल के ऊपर डिफरेंट क्या कहते हैं बिहेवियर होता है, डिफरेंट उसका रिस्पॉन्स होता है. तो एज ए टीम लीड और द लीडर उसको ये नहीं करना चाहिए कि अगर किसी ने गलत उसके ऊपर फीडबैक दिया है या उसने उसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक दिया तो लीडर को रुकना नहीं चाहिए. उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए एक हिसाब से कि भाई जो वो कर रहा है वो सही है और मतलब आगे बढ़ता रहे और मतलब और टीम के साथ डेफिनेटली कॉन्फिडेंस के साथ शेयर करें कि भाई हाँ हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सही. थैंक यू. विशु साहब, इसमें से एक चीज मैं आपकी ऐड करूंगी. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज. वर्क फ्रॉम होम में सबसे जो क्रिटिकल फैक्टर है जो लोग घर बैठ के काम कर रहे हैं वो उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का उन पर ट्रस्ट है कि हाउ मच ट्रस्ट दे थिंक कि मेरा जो बंदा काम कर रहा है और जब वो मुझे रिपोर्ट दे रहा है वो कितना एक्यूरेट है. और अगर वो कहीं कोई गाइडेंस दे रहा है कि तुम इसको ऐसे कर लो, इसको वैसे कर लो, वो ट्रस्ट का इशू नहीं है. लेकिन हाँ, जहाँ आप उनकी कारकर्दगी को पूरा क्वेश्चन मार्क कर देंगे वहां पे सोचना पड़ेगा
कि वेदर आप उसको ट्रस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर आपको लगता है कि जो वो काम कर रहा है वो उसको नहीं करना चाहिए तो प्लीज गाइड कर दें. The why comes back again, so that direction ठीक हो जाए. Okay, thank you so much मशहूद साहब. आपको हम म्यूट कर रहे हैं और इन्हीं में इमरान को अनम्यूट कर रही हूँ, उनका हैंड रेज है. जी मैम, मैं ये कह रहा था स्टार्ट तो मैं करूँगा पहले तो इस बात से कि मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ. मैं बातें भूल भी जाऊँ मगर लहजे याद रखता हूँ. ठीक है ना. तो लहजे, तो ये लहजे जो हैं वो बिल्कुल याद रहते हैं लोगों को. इमरान मुकर्रर हो सकता है. It's a beautiful shape. जी जी, मैं लोगों से बातों के लम्हे याद रखता हूँ. मैं बातें भूल भी जाऊँ मगर लहजे याद रखता हूँ. मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ. मैं बातें भूल भी जाऊँ मगर लहजे याद रखता हूँ. तो ये लहजे जो हैं वो हर कोई याद रखता है. ठीक है ना. तो हमें इस चीज़ पे बड़ा वर्क करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब बंदा किसी भी जगह पर बड़ी पोस्ट पे होता है तो उसके दिमाग में 10 चीज़ें होती हैं और हर वक्त एक जैसा मूड नहीं होता उसका, वो वेरी कर रहा होता है. ठीक है ना. तो वो चीज़ उसको जो है ना वो समटाइम कहीं निकाल भी रहा होता है. ज़रूरी नहीं होता, हो जाता है कभी कभार कि वो निकाल भी देता है. तो उस चीज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल एक जो है वो. और दूसरी चीज़ ये कि मैंने अभी सजेशन में भी डाला था एक चीज़ के, मैंने कहा था कि हमारा जो टी ब्रेक होता है उसको हम क्या करें कि हम अपने टी ब्रेक को एक टाइम दे दें, मैस में गुजारें अपने सीनियर्स के साथ या अपने कोलीग्स के साथ. ठीक है. और वो उनको बाउंड कर दें कि हाँ भाई ठीक है. तो बेशक वो 15 मिनट का ब्रेक हो. ठीक है ना. उसमें ये होगा कि आपकी शेयरिंग ऑफ थॉट्स होंगे. बहुत सारी वो चीजें जो हम बेसिकली नहीं बता पा रहे होते बड़ों को या हमारे छोटे हमें नहीं बता पा रहे होते, वो उस वक्त कर दिया करेंगे वो बात. ठीक है. तो जहाँ हम 15 मिनट का ब्रेक वैसे ही लेते हैं तो क्यों ना हम उसको जो है ना प्रॉपर यूटिलाइज कर लें. यहाँ पे सिर्फ ये कहूँगी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है. तो वैसे भी नहीं है कि वो थोड़ा प्रैक्टिस करें. नहीं वो कोविड की वजह से तो खैर ठीक है. वो चीज हो गई बट स्टिल वी कैन थॉट you can work. See, रिलेशन मैनेज करनी नहीं कि आप अगले को सामने बैठा के करें. It's the way you interact over phone in your daily life, over email, XYZ, वो रिलेशनशिप को गेन करता है. सुबह खासों से आप ईमेल लिख दें अतर को और उसमें उसको 3-4 बातें सुना दें और शाम को कहें कि चलो अतर चाय पे मिलते हैं, तो चलेंगे वो जरूर आपके साथ. You know, so written communication needs to be looked at clearly. Okay, any other feedback, guys? I'm sure. Okay. सलमान साहब and राशिद बसरा साहब wants to add something. मैं पहले सलमान साहब को अनम्यूट कर रही हूँ. ठीक है जी सलमान. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. जी मैम, बस ये कंपनसेशन लीडरशिप में जस्ट थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि अभी जैसे कि इस कोविड-19 सिचुएशन के अंदर मल्टीपल डिस्कशन वर्क फ्रॉम होम के हवाले से और कुछ लोग एट वर्क प्लेस पे अवेलेबल थे. इन दिस सिचुएशन मेरे साथ कुछ 1-2 हैपनिंग इस तरह की हुई कि ड्यूरिंग वर्किंग के मुझे लगा कि फील हुआ कि मीटिंग जूम पे भी हम साथ थे कि 2 लोग 3 लोग थोड़े से परेशान नजर आए. काम तो साथ साथ चल रहा था. तो इसी के दौरान 1-2 लोग थोड़े से बहुत ज्यादा परेशान थे समथिंग के. मैंने उनसे सवाल किया क्या प्रॉब्लम है कि काम तो साथ चल रहा है. तो इन कोविड सिचुएशन में कि उनके एरिया में और कुछ घर में कुछ फैमिली प्रॉब्लम और ये जो इस वक्त हैपनिंग्स हुई हुई हैं, तो वो थोड़ा सा इसके जा रहे थे कि कहते हुए कि इंटरेक्शन के वही है कि सफेद पोशी के आलम में आदमी इस वक्त जो परेशान है. तो खैर उसमें के बाद मुझे अनम्यूट करके और अलग से 2-3 लोगों की कॉल आई और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग मल्टीपल एरिया के थे. तो जो एज ए लीडरशिप के तौर पे हम कर सकते थे उनकी यहाँ से बैठे बैठे 3-4 कंपनी के एम्प्लॉइज थे और 2 और 3 अदर कंपनी के एम्प्लॉइज थे. तो एज ए लीडरशिप वो थोड़ा सा जैसे आपने कहा कि सबसे पहले कि लीडर के ऊपर ट्रस्ट होना टीम का वो बहुत ज़रूरी है. और एज ए लीडर को उनको ये भी हो कि एक्सपेक्टेशन कि आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहे होंगे, आल्दो कि वो आपके पास आए और हम खाली सुने और प्रॉब्लम रिजॉल्व ना कर रहे हो. तो वो टीम मेंबर ने थोड़ा सा डिस्कशन किया और जो उस वक्त थॉट प्रोसेस आइडिया आया वो हमने शेयर किया और टीम का वो काम हो गया. ये एक बीच में इन पिछले तकरीबन
30-35 दिन में एक सिचुएशन आई थी, तो मैंने एक थॉट प्रोसेस ये शेयर कर दिया। इट्स वेरी नाइस मैम। देखिए लीडरशिप जो होती है ना, जो एक अच्छा कंपैशनेट लीडर होता है वो 9 से 5 के दरमियान का नहीं होता। बिल्कुल। ही नोस कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, और रात के 12 बजे भी आपका रिलेशनशिप ऐसा होता है कि आपका एम्प्लॉई, आपका टीम मेंबर, आपका साथी, उसको पता है कि अगर मैंने रात के 12 बजे भी अपने इस बॉस को, अपने इस कलीग को कॉल किया तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, मेरी कॉल देख के ये नहीं बोलेगा अल्लाह फिर आ गया। So I'm saying colleague as well. Why? Because I'm not referring to your head of the departments as the leaders only. You can be a compassionate leader as well. Yes, ma'am. आपकी टीम है चाहे बिल्कुल, it's a mindset. It's a mindset. It's not a trait. It's a mindset जो कि आपको मजबूर करता है to be nice and humble to people. Yes, आपको अनम्यूट करते हैं। मैं अनम्यूट कर रही हूँ राशिद को। Okay. जी राशिद, आपने गाड़ी पार्क की हुई है राइट? जी पार्क की हुई है। Don't talk and drive please. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे 15-16 साल के अंदर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि काफ़ी थोड़ा डिफरेंटली मैंने किया है वर्क। और पहले तो मैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स में रहता था कि ये शायद वे ऑफ वर्किंग बड़ी, लोग कहते थे कि ये ठीक नहीं है, बट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कि इससे काम बेहतर होता है, क्योंकि 18 साल में मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो इसका मतलब है मेरी टीम वर्क और मेरा टीम का स्टाइल कुछ ना कुछ तो 19-20 होगा जो बेहतर होगा। तो वही मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं अपनी टीम के साथ एक एक्सपीरियंस काम करता हूँ कि एज अ टीम मेंबर मैं काम करता हूँ टीम के साथ, और मैं हर मेंबर को जब भी उसको कोई टास्क देता हूँ तो उससे मैं कंफर्म करता हूँ कि मेरी उसके टास्क में मेरी क्या जरूरत है, मेरी नीड क्या है, और किसी टाइप की भी हो, चाहे वो किसी मतलब कोई फिजिकल अगर उसको जरूरत है तो मैं वहां पहुंच जाता हूँ, अगर उसको किसी से कॉल करवानी है तो मैं उसको एंगेज करके रखता हूँ, और अपने टीम के मेंबर को ये उसको एंगेज करता हूँ कि वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करे, वो सिर्फ ऑर्डर को फॉलो ना करे, वो किसी मुझसे भी काम ले, और दूसरे डिपार्टमेंट जो बाकी लोग कर रहे हैं उसके साथ, तो उनके साथ भी वो उनका हेल्प लेने की कोशिश करे अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ये ना हो कि वो एक ही मजबूर होके काम करे। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। फिर वो काफ़ी मुझे फिर एंगेज भी करते हैं, जहाँ उनको ज़रूरत होती है वो मुझे कॉल भी करते हैं, बुलाते भी हैं। तो उससे ये होता है कि एक तो लर्निंग भी रहती है, सीखने को भी मिलता है। तो ये बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लर्निंग इसमें चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त है। और आप ही के पॉइंट से आई वुड रियली एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट यू कि जनाब ये बहुत अच्छा एक स्टेप है। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपकी टीम आपसे कुछ ब्लंडर छुपाएगी नहीं। यही होता है, यही बचाने के लिए। यस, क्योंकि अगर देखें आप लेट्स से आप इस लेवल पे काम कर रहे हैं और टीम एग्जीक्यूशन भी ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है, इसी में आप इधर है टीम इधर है, अगर आपको नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है फिर आप सिर्फ तभी जगेगा जब सुनामी आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। बट और इसी से बचने के लिए ये होता ही है। यस, और राशिद आप बात को सेकंड करेंगे, जो आपकी बात से भी इंटरैक्शन लग रहा है, इट इज बेस्ड अपॉन ट्रस्ट। व्हाई? बिकॉज यू आर टेलिंग योर टीम हेलो आई एम हियर विद यू। सो वो कोई गड़बड़ी करेंगे ना तो दे आर गोइंग टू टेल एंड से कि राशिद भाई बात तो ये हुई थी लेकिन यू नो अब ये हो गया है। तो अब राशिद कहेंगे अच्छा तुम्हारी तो ऐसी की तैसी डॉट डॉट डॉट, तुम तो समझते ही नहीं हो। अब एक चॉइस ये भी है, ह्यूमन नेचर यू नो ब्लास्ट इट आउट। कंपैशनेट लीडर्स, तमीज के लीडर्स कहते हैं अच्छा ठीक है ये हो गया, पहले कहते हैं बैठ जाओ पानी दो ताकि तुम जब बावले हो रहे हो तुम ठीक हो जाओ, राइट? अब बताओ मसला क्या है, प्लान क्या था, गड़बड़ कहाँ हुई, चलो ठीक है, नुकसान क्या हुआ, फाइन, ठीक हो सकता है, हाँ जी हो सकता है मेरे तो ख्याल से, कैसे हो सकता है कुछ समझ नहीं आ रहा, सोचो 2 मिनट दिए, तब तक आप चिल बैठे आराम से, हालांकि आपके दिल में हो रहा है कि यार गड़बड़ होगी लेकिन जस्ट चिल, राइट? गिव हिम टाइम टू थिंक। हम अगर राशिद भाई ऐसे कर लें, हाँ जबरदस्त, अगर तुम ऐसे करने के साथ अगर ऐसे भी करो तो क्या होगा, एक आइडिया उसका, एक आइडिया अपना, हाँ 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 ये ठीक है, फाइन, सब सेट है, कर लोगे, चलो ठीक है, go and do it. He is going to go and come back after 15 minutes running back to you excited कि you know we have done it. And next time the bonding is going to go sky high. वो जाके बॉर्डर पे गोली खाने के लिए रेडी हो जाएगा राशिद के लिए, खिलवा मत दीजिएगा,
बट सिर्फ एक्सप्रेशन बता दें। ये एक्सपीरियंस अभी कल ही हो चुका है सेम कि मैं कितनी टेंशन में था ये मैंने उसको नहीं बताया, लेकिन मैं बार बार कॉल करने के बाद हमारी डिस्कशन चल रही थी और एक हम काफी ऐसी सिचुएशन में फंस चुके थे जिसमें ब्लंडर हो गया था हमारी टीम से, तो खैर उसको कवर भी उसी टीम मेंबर ने कर लिया आराम से। टाइम लगा लेकिन 2-3-4 घंटे कंटिन्यू मैं भी फोन कॉल पे उसके साथ कनेक्टेड था, वो किसी और से कनेक्टेड था, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, फिर मैं बार बार से पूछ रहा था मेरी कोई हेल्प चाहिए, नहीं मैं कर रहा हूँ, ये क्या कर रहे हो, तो वो मुझे बता देता था ये कर रहा हूँ स्टेप्स, तो ठीक है चलो गो इट, खबर दो कुछ अच्छा। तो 4-5 बजे तक हम कवर कर गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। सुसी, अगर आप नोटिस करें तो इस तरह काम करने में बहुत फन है, और मुझे इससे लगता है जो एनी ने अभी बात की कि उसने एक मैसेज सुभान को ड्रॉप किया और सुभान ने उसका मैसेज आंसर किया और फिर एनी को कॉल बैक किया या मैसेज किया कि मिस आप सही हैं। जब लीडर्स को या जो टीम लीड्स होते हैं उनको उनकी टीम जब कॉल बैक करती है और पूछती है कि आप ठीक हैं, यू नो इट इज एन एंटायरली डिफरेंट फीलिंग। वो आपको कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन देती है कि यार अच्छा ठीक है, यू नो कहीं ना कहीं हमने स्पिरिट ऑफ लीडरशिप को रखा हुआ। थैंक यू सो मच राशिद। आई कैन सी दानिश का हैंड, तो एनी यू कैन म्यूट राशिद एंड आई कैन अनम्यूट दानिश। जी दानिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं यहाँ पे जो बात कर रही थी आप बड़ी अच्छी लगी कि आपका जो टीम मेंबर है वो उसको आप 12 बजे भी कॉल करें ना तो वो आपका फ़ोन रिसीव करे, और अगर नहीं करता तो चलो कॉल बैक करके आपसे पूछते जी क्या मसला है। अभी जिस हम लोग सिचुएशन से गुजरे जैसे कोविड-19 में, मैं यहाँ पे कंपैशन के हवाले से एक पॉइंट ऐड करूँगा कि हम अगर एक छोटी सी कॉल करके ना टीम लीड को पूछते रहें कि भाई हाँ जी आप कैसे हैं, आप कोई मसला तो नहीं, तो ये ना बड़ा बड़ा मैटर करता है। और वो जो है ना बड़ा प्राउड फील कर रहा होता है टीम मेंबर के, यार देखें उसको मेरी ना बड़ी ख्याल है मेरा अपने बॉस को या टीम लीड को कि देखें वो बगैर काम के भी मुझे फ़ोन करके पूछ रहा है। तो हम जो इस तरह का रिलेशन बिल्ड करते हैं ना तो फिर वो इतना टॉकेटिव होता है कि जी कोई भी मैटर कोई भी प्रॉब्लम हो, बड़े से बड़ा ब्लेंडर हो जाए जी मैं तो वो मेरे पास ज़रूर आता है। इवन ये कि मैं तो अपने हर टीम मेंबर को बोला हुआ है कि बेटा जब भी कोई मसला हो जाए ना, बम बजने से पहले आ जाओ कि बेटा ये हो गया सर, अब इसका हल देख लेते हैं, मिलके कुछ कर लेते हैं। तो मैंने हमेशा ये एक्सपीरियंस किया है कि ये जो जितना हम अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हैं ना अपने टीम मेंबर्स के साथ, तो वो हमेशा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। बेनिफिशियल रहता है। और इसी की बात से दानिश आई वुड वांट टू ऐड कि दो चीजों को मिक्स ना करें। कौन सी दो चीजें? प्रेज और क्रिटिसिज्म। पहले तो बैंड बजा दी अगले की, फिर तारीफी कलमात कह दिए, ना बैंड का फर्क पड़ा ना तारीफी कलमात का फर्क पड़ा। अगर आप फोन कर रहे हैं किसी टास्क का अपडेट लेने के लिए तो प्लीज अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, अच्छा यार उसका स्टेटस देना, टू द पॉइंट बात करें, घुमाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आपने उसकी खैर आफियत दरियाफ्त करनी है तो सिर्फ खैर आफियत दरियाफ्त करने के लिए बातचीत करें और उसके बाद फोन बंद कर दें, काम के लिए फिर अलग फोन कर लें। सो वेरी नाइसली सेड दानिश, थैंक यू सो मच। वी कैन सी राहील को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। जी राहील। अस्सलाम वालेकुम ऑल। लीडर के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि वो अपनी टीम को आइडेंटिफाई करे कि उसकी टीम किस काम के लिए बेस्ट है। सबसे पहले मैं अपने पास एक एग्जांपल शेयर करूंगा। हमारे पास 24 आवर्स शिफ्टें भी चल रही होती हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ माइंडसेट के लोग काम भी कर रहे हैं। हर आदमी को डील करने का अपना एक मुनफरिद अंदाज है और मुनफरिद तरीका है, क्योंकि आप एक लाठी से सबको नहीं डील किया जा सकता, आप एक अंदाज से किसी को लेके नहीं चल सकते। तो हर किसी को डील करने का अपना एक डिफरेंट स्टाइल है। मेरे पास एक ऑडिटर है, क्यूसी है, वो अक्सर मतलब उसकी नाइट शिफ्ट होती है तो मैं पूरी रात उसके साथ ड्यूटी देता हूँ। तो लिटरली मतलब वो अपने इंचार्ज को स्किप करके मुझे फीडबैक देना, वो शायद वो अपनी एफिशिएंसी दिखाने की, एक होता है कि सीनियर के साथ मैं कांटेक्ट में रहूं। तो जिस वक्त उसकी सी शिफ्ट होती है तो मैं भी उसके साथ अमूमन जाग ही रहा होता था। तो मतलब 10 पॉइंट वो अगर रेस कर रहा है तो कोई एक आध दो ऐसे पॉइंट हो जाते थे जो हमारे लिए मतलब मेरे लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए 6-8 पॉइंटों में सर मैंने शेयर्ड, ठीक है भाई क्यूसी टाइम से हेल्प ले लो, ये देखना है ये देखना है ये देखना है। तो मुख्तलिफ लोगों को डील करने का तरीका है। अब वो अगर कोई 6-7
चीजें डील करता है या आपको कॉल करके आपके साथ शेयर कर रहा होता है, तो उसमें से कोई एक आध ऐसी अहम चीज निकल आती है जो कि डिपार्टमेंट के लिए, जो मेरे लिए बहुत अहम थी, शायद उस नाइट शिफ्ट के अंदर अगर वो स्किप हो जाती, अब उस पूरी रात में मतलब मैं उसको किसी एक टाइम में ये उसको फीडबैक या इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता था कि यार तुम डाइंग में देख सकते थे ये शेड, तुम ये भी कर सकते थे, मतलब इससे उसका क्या कॉन्फिडेंस शेक होता। सही है। पूरी रात में वो डिस्टर्ब तो मैं हो रहा होता था, मगर मुझे इस चीज का एक वो रहता था कि ठीक है ये काम कर रहा है और अपडेट आ रही है, तो लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये देना भी पड़ता है। बाज जगह आपको डील करना पड़ता है कि आपके कौन से लोग कहाँ फिट हैं, तो लीडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसको ये आइडेंटिफाई हो कि उसकी टीम कहाँ फिट है, तो वो वैसी इश्यूज से बचा रहेगा। परफेक्ट है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज ऐड करूंगी, जब आपने कहा कि स्टार्ट ऑफ योर टॉक आपने कहा कि हर एक की लाठी वाला क्या था? मैंने ये कहा था कि हर किसी को एक लाठी से नहीं आंका जा सकता, हर किसी को एक स्टाइल से नहीं आंका जा सकता, यहाँ पे रुक जाते डील हैं। किया जा सकता। मेरा शायद अब थोड़ा सा इस सेशन को, क्योंकि आपने प्रिपेयर किया, मैं बता भी रही हूँ, मेरा शायद इस मुहावरे से अब डिसएग्रीमेंट है। वी आर नॉट एनिमल्स। बिल्कुल ये मुहावरा अग्रीड मुहावरा है, हमने बचपन में पढ़ा रट्टे मारे थे इस मुहावरे के। नहीं, इसीलिए मैंने दूसरा वर्ड भी साथ साथ इसके रखा कि आप स्टाइल से भी डील नहीं कर सकते। देखें लाठी वाला वर्ड कहाँ आ जाता है, जहाँ लोगों को आपको अलाइन करके देखें। बहुत सारे डील करने के तरीके हैं, मतलब कहीं तो आप इनिशियली आप खुद खड़े हुए टीम को लीड कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, मतलब उसकी भी अपनी एक लिमिट है, क्योंकि देखें बार बार मिस्टेक्स फिर इसका मकसद है कि या तो हमने उस पर्सन को सही आइडेंटिफाई नहीं किया, या फिर हमने उसकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझा। फिर आपको दोबारा चीजों को देखना पड़ता है। फर्स्ट, पहले आप अपने आप को देख रहे होते हो कहीं मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा। सेकंड, कि वो उस इंडिविजुअल में वो कैपेबिलिटी है भी या नहीं कि वो कर सकता है नहीं कर सकता, हमने जिस जगह पर उसको फिट कर दिया। तो ये मतलब इसकी अगर डेफिनेशन में जाएंगे तो वो बहुत डिटेल में चली जाएगी। ठीक है। और जो आप कह रहे हैं ना, हम बार बार वाला देखें, जिस तरह मैंने कहा कि कंपैशनेट लीडरशिप में ये कतई मकसद नहीं है कि आप किसी को कोई हार्ड टॉक नहीं कर सकते। हार्ड टॉक और क्रूअल टॉक में फर्क है। क्रूअल टॉक वो होती है, जब इमरान ने कहा कि मैं अल्फाज भूल जाता हूँ, लहजे याद रखता हूँ। हार्ड टॉक इज लाइक वर्ड्स, व्हाट वाज टू बी डन, क्यों करना था, क्या नताइज थे, क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, क्या टाइमलाइन था, व्हाई इट वाज नॉट डन और उसका क्या रिप्रिकॉशन है। नाउ वी हैव नो अदर चॉइस बट टू डू इट प्रॉपर्ली। ये आपका हार्ड टॉक है। कैन आई ऐड समथिंग प्लीज? ये हार्ड टॉक में मुझे याद आया, back in my professional life, someone told me something very interesting कि अपनी बात में अपना लहजा नरम रखो और बात सख्त रखो, यानी जो बात का एक्चुअल मफहूम है वो आ जाए लेकिन लहजा नरम हो, क्योंकि बात नरम और लहजा नरम और बात सख्त मायने रखती है, और लहजा सख्त और बात नरम डिबेट बनती है। तो आई जस्ट फाउंड इट कि ये पॉइंटर मुझे बहुत काम आया, बिकॉज आई एक्चुअली प्रैक्टिस्ड इट एट माय होम एंड एट माय वर्क प्लेस एंड इट रियली वर्क्स। आपके वर्ड इफेक्टिव हो लेकिन लहजा एक ही टोन हो, प्लेन टोनर हो। लोग आपका बड़े से बड़ा और बुरे से बुरा फीडबैक एक्सेप्ट कर लेते हैं दिल से, अगर आपका लहजा और आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो, स्ट्रेट हो। अगर आप किसी को कोई टफ फीडबैक दे रहे हो और आपने नजरें झुकाई ना, अच्छा तुम देखो तुम तो ऐसे कर लेते हो, विल नॉट वर्क। आई कांटेक्ट मेंटेन रखें, अल्फाज का चुनाव सही रखें। हितक होती है या इंसल्ट का एलिमेंट आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि मैं जो फीडबैक दे रहा हूँ ना वो इंसल्ट करने के लिए दे रहा हूँ। आप अपना इंटेंशन ठीक कर लें, आपके अल्फाज ऑटोमेटिकली वही निकलेंगे जिस तरह अभी एनी ने बात की थी और जिस तरह अभी इमरान ने भी बात की थी। And that's pretty nice. That's pretty nice. So, do we have any more questions? अभी हम थोड़ा सा कमेंट बॉक्स पे नजर मारते हैं. If anybody else wants to say anything, सीक्वेंस स्टार्ट हो गया. Comments आर्या मैं साथ साथ पढ़ रही हूँ. Most of the comments are just so much माशाल्लाह very engaging and
to praise about the session in general अगर मैं बताऊं तो we have not yet missed any point. और इनिशियली लोगों ने कुछ लीडरशिप की डेफिनेशंस बताई थी, ये लीडर, वो सारी चीजें हमने मोर और लेस कवर कर ली हैं। एक चीज और, जस्ट एज वी आर टुवर्ड्स द कंक्लूजन, अगर किसी को ऐसा जैसे जनरली एक फीडबैक आता है कि इन दीज टाइम्स कि हम ट्रेनिंग पे कैसे और क्यों, अभी तो इतना अजीब सिनेरियो चल रहा है, तो फॉर मी एंड फ्रॉम एज हाउ आई बिलीव कि इन दीज टाइम्स ट्रेनिंग्स आर मोस्ट नीडेड, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे बॉडी को फूड मिलता रहे तो उसको पता ही नहीं चलना कि बॉडी में फूड की कभी कोई कमी हुई, लेकिन 2 दफा आप खाना स्किप करें, आपको तीसरी दफा लग पता जाता है कि कहाँ पे वीकनेस महसूस हो रही है। So same as the case, our learning sessions they are continuous speed towards definite your skills, जिनको हम मजीद पॉलिश करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे पास वो रिमाइंडर्स रहें और हम उसी पेस पे मुश्किल वक्त में भी काम करते रहें। परफेक्ट है। यहाँ पे एक कमेंट आया, सलमान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? we'll just take your words and then we'll conclude inshallah. Yes सलमान, quickly. जस्ट बस मैम लास्ट नाइट का जस्ट एक शेयर करने जा रहा हूँ कि क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा था कि लास्ट 17 इयर्स के ऑडिट हो रहा था कल सुबह में, सैनी की भी कॉल आई कि वो किसी शायद स्पेशल में शेड्यूल नहीं देखा, नाइट में ऑडिटर ने विजिट करना था। हाँ, जस्ट ऑडिट, कल एक ऑडिट था ऐसे का सर्टिफिकेशन का, तो शेड्यूल तो सबसे शेयर था। जस्ट शेयर करना चाह रहा हूँ कि 17 ईयर में ऑडिटर ने नाइट में भी विजिट करना था और 4:30 बजे अचानक मुझे बस वो आया कि घर आके मैंने एक जस्ट वो जो ग्रुप बना है उस पर शेयर कर दिया था कि ऑडिटर विल विजिट नाइट शिफ्ट अराउंड 9:30 PM एट लोकेशन C3 और मैं उनके साथ हूँ। तकरीबन 11:30-12 बजे तक विजिट किया था। तो फिर ग्रुप पे काफ़ी वो चीज़ें चलना शुरू हो गई जो फ्लोर की कंडीशन। तो फिर उसके बाद कुछ सीनियर्स को भी मैंने फ़ोन किया, देखें आप टू मैनेज द सिचुएशन, बाकी हैंडल करना है क्योंकि नए प्रोटोकॉल सिचुएशन इस कंडीशन में रिक्वायरमेंट उनके प्रोटोकॉल में भी ऐड हुई है कि कोविड-19 की सिचुएशन को खाली दिन में वेरीफाई नहीं करना कि वर्क प्लेस पे सोशल डिस्टेंसिंग, नाइट में जो चीज़ प्रोडक्शन चल रही है वो ऑडिटर ने उसको नाइट में भी रिव्यू करना है। तो फिर जाके वो चीज़ें खैर मैनेज हुई, थोड़ी सी पैनिक फैली, लेकिन ऑल दो के लीडर्स का वहाँ पे जो लोग सुपरवाइजर थे, जैसे मैंने कहा एवरीवन इज लीडर, उस सिचुएशन को मैनेज वर्क प्लेस पे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से तमाम टीम मेंबर ने किया। तकरीबन 11 बजे तक हम विजिट करते रहे। तो बस ये थोड़ा सा एक चीज ऐड ऑन करना चाह रहा था। वेरी नाइस। अच्छा, हमें अशफाक वांट्स टू से समथिंग। कैसे अशफाक, आप ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। आपसे तो हमें एंड में ना सेशन का, आपको हमें आपसे सेशन का एंड चाहिए, कंक्लूजन शेयर की सूरत में। बिल्कुल, माशाल्लाह से सब बहुत अच्छा चला और काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों ने लीडरशिप की बात भी करते रहे। ये बात हुई कि प्रेजेंट के ऊपर लीडरशिप की बात चल रही थी, तो फ्यूचर के लिए भी बात करनी चाहिए। अभी आजकल जो कयासाराइयाँ चल रही हैं लोगों के दरमियान, बड़ा एक माइंड में एक चीज़ है कि क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या होगा, कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। कुछ लोगों को घर से वर्क फ्रॉम होम करवा रहे हैं, कुछ वर्क एट ए प्लेस कर रहे हैं, तो इसको किस तरीके से लेकर चलना है। तो यहाँ पर एक लीडर का काम बहुत ही अहम होता है कि अपने टीम को किस तरीके से बैठ के गाइड करें कि हमारे पास अभी स्टेप बाय स्टेप ये हमने नोट्स बनाए हुए हैं, इस स्टेप से हम काम करेंगे और इन चीज़ों को लेकर चलेंगे। ये हमें गोल सेटिंग की यहाँ पर ज़रूरी है कि हर एक टीम मेंबर को बैठाकर गोल सेट किया जाए कि अभी इस कोविड-19 की सिचुएशन में जो हम यहाँ पर आके काम कर रहे हैं, हमारे पास फ्यूचर में ये सारी चीज़ें देख रहे हैं हम, इस तरीके से हमें अपने काम को लेकर चलना है। और ये वक्त ऐसा है जहाँ पे हमें खुद को प्रूव करना है। पहले तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे थे और चीज़ें देख रहे थे। अभी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हम सबको एफिशिएंट होकर काम करना है, प्रोएक्टिव होकर काम करना है, रिएक्टिव नहीं होना है कि एक चीज़ हो गया उसके बाद उसके ऊपर रिएक्शन दिखानी है। नहीं, हमें अभी प्रोएक्टिव वर्क करना है, अपने एक वक्त को भी बचाना है, क्योंकि अभी रमज़ान टाइमिंग के लिहाज से भी टाइमिंग थोड़ी सी शॉर्ट हुई है, काम को भी मेंटेन करना है। और जिस तरीके से हमारे पास अभी डेवलपमेंट का एक काफ़ी फेस चल रहा है कि इस डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों को हमें लेकर चलना है ताकि हमें आगे फ्यूचर में अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा सिक्योर करना है। तो हमारे लिहाज से काम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें अपने टीम मेंबर्स को बैठाकर समझाने की ज़रूरत है और हर एक लीडर को अपनी टीम मेंबर को बैठा के ये समझाने की ज़रूरत है कि बाहर की कयासाराइयों पे कान ना भरें। जो कहता है कहने दे, बाहर ये चल रहा है, उससे ऐसे इंडस्ट्री में ये हो रहा है, इंडस्ट्री में वो हो रहा है। आप अपने गोल्स को बताएं, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को बताएं और क्लियर रखें, क्रिस्टल क्लियर बता दें कि हमारा ये मकसद है और इतने दिनों तक हम इस तरीके से काम करेंगे।
बिल्कुल कम्युनिकेशन। सॉरी इशफाक, मैं आपकी बात थोड़ी काट रही हूँ बिकॉज अभी मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं नमाज टाइम के। क्लियर मैसेज करें, कम्युनिकेशन बहुत फ्रीक्वेंट कर दें सो दैट जो प्रॉपर न्यूज है आपकी टीम को आपसे पता चले, बाहर से नहीं। और अगर बाहर से वो कोई खदशे लेकर आ रहे हैं प्लीज उनसे सुनिए, और अगर आपको लगता है ये खदशात बहुत बढ़ रहे हैं तो यू कैन डाइवर्ट देम टू मी, राइट? आई कैन आंसर टू देयर क्वेरीज एज वेल बीइंग एन एचआर। सो बहुत अच्छी पॉइंट आपने शुरू में कहा था मैडम, एक पॉइंट आपने बहुत अच्छा कहा शुरू में कि आप सुबह आकर बैठकर अपने लोगों से पूछें, उनकी हाल दरियाफ्त करें कि कैसे आना हुआ, मुश्किलात तो नहीं आ रही, क्योंकि अभी जो ट्रांसपोर्ट का एक कंडीशन है, जो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, लोग आ रहे हैं, तो उनसे जब आप पूछेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके हालात पूछेंगे, तो फिर वो आपको चीज़ें सामने आएंगी और फिर आपको पता होगा कि आपको किन चीज़ों से फाइट करना है। आप अंधेरे में नहीं बैठेंगे, आपको अपनी चीज़ें पता होंगी जब आप उस पर फाइट कर सकते हैं। यस, और सिर्फ पूछना काम कर जाता है, कई दफा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ यहाँ से दिल से पूछना पड़ता है। क्विकली राहिल, आपका हैंड रेज है, यू वांट टू से एनीथिंग? मैम इसमें बिल्कुल अशफाक ने वो डिस्कशन स्टार्ट कर दी। मेरा अपना यही था कि ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर, लोगों का बिहेवियर, लीडर्स का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी टीम के साथ, किसी भी काम के साथ। तो आप पहचान मतलब लोगों की लॉयल्टी, लोगों की परफॉर्मेंसेस बेस करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर पे, लीडर्स के बिहेवियर पे, लीडर्स के रिस्पॉन्सेस पे। तो उसमें अशफाक ने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर दिया। मेरे भी बेसिक यही पॉइंट्स थे, मैं यही स्टार्ट करने जा रहा था। तो मैं भी ख़त्म करूंगा अपनी बात ये कह के कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पुराने लोग भी हैं और नए लोग भी हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर ही हैं कि आज हम इस तरह के फोरम को देख रहे हैं, इस तरह की ग्रूमिंग, इस तरह की ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। आई गेस वी आर डन। हम इंशाल्लाह ताला ये सेशंस कंटिन्यू रखेंगे। इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक टॉपिक एरिया जिस पे आप चाहते हैं कि बात हो, जस्ट ड्रॉप अस एन ईमेल एनी को। मुझे शहबाज, आप बाय बाय कर रहे हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं? जस्ट अ सेकंड जी, आप बाय बाय करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिसाली ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज किया, स्पेसिफिकली इन दिनों में जब हर बंदा मुख्तलिफ जो है वो घर के अंदर भी बाहर भी हर तरह की क्राइसिस इंटेंशनली प्रेशर से गुजर रहा है। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। मेरा जस्ट इसमें सिर्फ एक पॉइंट होगा जो शायद इस पूरी लीडरशिप कॉन्सेप्ट को कंक्लूड कर पाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक मोमिन, कामिल मोमिन उस वक्त तक बेहतर मोमिन नहीं बन सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वो पसंद न करे जो अपने लिए पसंद न करता हो। तो दोनों ही बातें ही हैं कि अगर हम खुद को एक रोल मॉडल के तौर पे पेश करेंगे देन वी विल बी अ ट्रू लीडर, चाहे वो उनके साथ खड़े हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, हमें इटसेल्फ खुद एक रोल मॉडल के तौर पे पेश करना होगा। और यही एक बेहतर आइडिया है, चाहे वो किसी भी चीज़ पे हो, प्रोडक्शन के फ्लोर्स पे हो, घर में हो, फैमिलीज में हो, दोस्तों में, कहीं पे भी हो। अगर आप खुद को इस तरह पेश करें कि जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वही बात अपने दोस्त के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए वो करेंगे, तो दैट वुड बी द बेटर आइडिया इंशाल्लाह। और ये मेरे हिसाब से लीडरशिप की बेस्ट डेफिनेशन। आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट एंड टू आवर सेशन। हदीस के जो आपने रेफरेंस दिया है, जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वो आप दूसरे के लिए पसंद करते हैं। जिस तरह आप ट्रीट होना चाहते हैं कि लोग आपको ट्रीट करें, आप दूसरों को उसी तरह ट्रीट करें। आई थिंक अगर हम बेहैसियत मुसलमान और इंसान अपने अंदर ये क्वालिटीज बिल्डअप कर लेते हैं, व्हिच आई एम टेलिंग यू इज नॉट डिफिकल्ट, ऑल यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस एंड लेट गो ऑफ द ईगो एंड हेट्रेड। हम ये काम कर सकते हैं। वी कैन बी कंपैशनेट टुवर्ड्स आवरसेल्फ एंड टुवर्ड्स द पीपल। लीडरशिप और नो लीडरशिप, हम सब अपने अपनी दानिश में, अपने अपने रोल में, जिंदगी में, वर्क प्लेस पे लीडर हैं, और हम पे जिम्मेदारी आयद होती है कि हम लोगों के साथ अच्छे से पेश आए। इससे हमारे लिए सवाल भी होगा, हमसे पूछा भी जाएगा। तो उसके लिए इट्स वेरी एसेंशियल दैट वी ट्रेन आवरसेल्व्स टू बी कंपैशनेट। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू ऑल, लवली टॉकिंग टू यू। आई होप कि हम एक दूसरे से कुछ सीखेंगे। Thank you for liking the session. I can see the thumbs up. Keep us posted. Tell us how do you feel about the session. लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, इनको पेनल्टी पड़नी चाहिए। ये हम डोनट्स खिलाएंगे सारे।
right? So till next time, drop us an email कि आपने कौन सा next session आपको चाहिए. We will be conducting इंशाल्लाह ताला more sessions इन्हीं के साथ मिलके और मेरे साथ भी मिलके हम आपको invite भेजेंगे. Please join in, अपने experiences share करें. Thank you so much. It was lovely seeing you all and lovely talking to you all. Thank you so much, Annie, for the support and for being there as always. And Allah Hafiz everyone. You can leave this session step by step. हम meanwhile थोड़ी जरा logistic arrange कर लें अपनी Zoom की session. Thank you. Thank you everybody.